हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। सब लोग सोच रहे होंगे कि आज एक गीता की जगह क्यों कर रहे हैं काम। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जब तक भाव स्तर प्राप्त नहीं हो, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद क्रम है साधना का, और उसके बाद है सेवा का। स्वास्थ्य, साधना और सेवा। तो मैं पिछले एक साल से काफी परेशान रहा हूँ बुखार और ये सब चीजों के से। तो और दवा लेने से हमसे ठीक नहीं हो पाता है व्यक्ति। तो कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तरीके तरीके भी, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जिससे आप घर में ही अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और सिस्टम जो मैं अभी तक समझाऊं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप रत्नेश प्रभु जी करेक्ट कीजिएगा। कि देखिए, जब हम लोग बीमार होते हैं तो अपनी एनर्जी लेवल को कम अनुभव करते हैं। तो इसका सिद्धांत ऐसा है कि एनर्जी लेवल आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इज इट समथिंग लाइक दैट? समथिंग ऑफ दैट यस। सर। हाँ। यस। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे भी। हमारे रत्नेश प्रभु हैं, वो इसमें ग्रैंड मास्टर हैं रेकी में। देखने में लगते हैं ग्रैंड मास्टर, आप लोग जनरली देखो जूडो कराटे के होते हैं, लेकिन हमारे प्रभु जी अ, रेकी के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। तो वो हम लोगों को भी इस प्रकार सिखाएंगे। आज आज का सेशन होगा कि रेकी क्या है। ये कोई कल्पना नहीं है, सूक्ष्म विज्ञान है। सूक्ष्म एनर्जी आप मिल जाती है, इसके द्वारा आप लोग स्वस्थ हो जाते हो। और जो मैं इसको सीख चुका हूँ 2003 में, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया। जस्ट लाइक 2003 में गीता पढ़ी, दोबारा कभी उसका अभ्यास नहीं करें तो क्या याद रहेगा। तो वहां मुझे बताया गया था कि इट ऑल्सो हेल्प। जैसे मान लीजिए आप कोई दवा ले रहे हैं होम्योपैथी कोई भी, तो उसके इफेक्ट को और तीव्रता से लगाती है। इज इट करेक्ट रत्नेश प्रभु? यस। यस। कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो उसका प्रभाव आप पर बड़ी तीव्रता से होगा। तो ये सब चीजें भी हैं। और एक और अद्भुत बात है कि आप जैसे जरा देख रहे हैं रत्नेश प्रभु हम सब लोगों को एक ही जगह से अपने घर से बैठे बैठे सबको हील करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर बात है कि हम लोग, कोई मान लो कोई भक्त बीमार हो तो सारे भक्त मिलकर को हील कर देंगे। इज इट नॉट? आई थिंक रत्नेश प्रभु दैट विल हेल्प अ लॉट। बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल। एक व्यक्ति एनर्जी नहीं देगा, अब 100 लोग मिलकर एनर्जी देंगे। कहीं प्रो जी, कहीं आप अपने को तो इंगित नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो हमारा भी एक है साथ कि मैं बीमार पड़ जाऊं तो आप लोग सब लोग, मैं क्लास दे रहा हूँ उधर से आप लोग एनर्जी देना शुरू कर रहे हैं तो मैं और क्लास दे पाऊंगा। लेकिन मेन बात ये है, तो मतलब ऑल दिस जोक्स अपार्ट, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें और एनर्जी आप अपने स्वयं एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रभु जी ने बताया कि 21 दिन का होता है। आज जो सिखाया जाएगा, आज तो बताया जाएगा, कल से कुछ एटेन्यूएशन वगैरह दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। तो उसका अभ्यास करना 21 दिन तक। उसके बाद अगर हमने उसको ठीक से सीख लिया तो फिर नेक्स्ट लेवल, ऐसे करते करते 5 लेवल प्रभु जी बता रहे थे वो होता है। तो अब हम रत्नेश प्रभु से सुनेंगे कि क्या होता है रेकी। और उसको आज आज हम सीखेंगे रेकी क्या है। कल से फिर अटेन्यूएशन के बारे में बात होगी। जिन्होंने अटेन्यूएशन चाहते हैं, सॉरी अट्यूनमेंट चाहते हैं, उनको अपना नाम देना पड़ेगा। रेवती माता जी को दे दीजिएगा अपना नाम, या आप यहाँ जो भक्त हैं वो मेरे को दे देंगे, उनको मैं दे दूंगा, जैसे भी आप चाहें। नाम दिए बिना आप लोग का अट्यूनमेंट नहीं होगा। अट्यूनेशन नहीं, सॉरी अट्यूनमेंट नहीं होगा। चक्रों में कुछ अट्यूनमेंट होता है, उसको भी प्रभु जी समझाएंगे, वो हम देखेंगे। सो नाउ आई पास ऑन टू रत्नेश प्रभु। सो प्लीज। हरे कृष्ण जी, हरे हाँ, कृष्ण। आप सबको आवाज आ रही है बराबर से? बोलिए। हरे हरे कृष्ण एवरीवन। मैं एक्चुअली इतने लोगों के सामने इकट्ठा बोलने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अगर कहीं गलती हो जाए तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट ए प्रोफेशनल स्पीकर। जस्ट एक अपनी बात समझा दूंगा, ये कंफर्म कि हम जो समझने के लिए टॉपिक बैठे हैं वो प्रॉपरली समझ में आ जाए और उसे हम इम्प्लीमेंट कर पाए। बिकॉज जो रेकी है ना, ये एक डिवाइन एनर्जी है। हम ऑलरेडी उसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हम ऑलरेडी उसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, बट वो पता नहीं है क्या चीज है। सो आज का जो हमारा ब्रॉडली टॉपिक्स रहने वाले हैं, उसकी एक बार पहले मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, देन वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। उसमें सबसे पहले तो हमारी पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है कि भगवान ने हम सभी को एक ऐसी शक्तियां दे करके भेजा है, सभी को। मतलब ये रेकी शक्ति ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया हूं तो मेरे ही पास है, आपके पास भी है। जस्ट राइट नाउ मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा अभी क्लास में बैठे बैठे कि ये शक्ति अभी भी आपके पास से काम कर रही है। देन हम 7 चक्रस के बारे में जानेंगे कि किस चक्र से हम क्या एलिमेंट अपनी बॉडी की क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं और लाइफ के क्या एस्पेक्ट ठीक कर सकते हैं। कहाँ से हमारा पेनक्रियास ठीक हो सकता है, कहाँ से किडनी ठीक हो सकती है, कहाँ से गॉल ब्लैडर का स्टोन ठीक हो सकता है, कहाँ से मेरा ब्लड की थिकनेस ठीक हो सकती है, कहाँ से मेरा हार्ट इंप्रूव कर सकता है, कहाँ से ब्लड प्रेशर इंप्रूव कर सकता है।
that we will be discussing. Then next point will be our aura. Aura को समझने की कोशिश करेंगे because but it will become bit difficult, क्योंकि aura एक बहुत ध्यान साधना का विषय है, उसको रीड करना। जस्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहेगी उस पॉइंट पे। देन सिंबल्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि मेरी सोच जो है वो मुझे कहाँ लेके जा सकती है, कहाँ तक मुझे ऊपर उठा सकती है और कहाँ तक मुझे नीचे गिरा सकती है, वो सिर्फ हमारी सोच पे निर्भर कर जाता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भागवत जी से प्रमाणित है। मैं श्लोक कोट करूंगा अभी, क्योंकि हम जो जिस ग्रुप को आज हम एड्रेस कर रहे हैं, जहां हम बैठे हुए हैं, परहैप्स हमारे सभी की लाइफ में भागवत जी से ऊपर की कोई चीज नहीं है। भागवत जी से ऊपर की कोई चीज नहीं है। तो अगर कोई चीज वहां पर इंगित की जा रही है कि ये चीज ऐसे होती है, तो फिर उसके बाद हमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाता, क्योंकि ये जो जितना भी एनर्जीज हैं ये तभी वर्क करेंगी जब हम इस पे कोई डाउट नहीं करें। अगर डाउट करेंगे देन फिर तो वो कहीं का कहीं रिजल्ट निकल जाता है उसका। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, कि वो कौन सी पावर्स हैं जो भगवान ने हम सभी को दे करके भेजी हुई, विच वी कैन जनरेट इन आवर सेल्फ, वी कैन डेवलप इन आवर सेल्फ, वी कैन इम्प्रूव इन आवर सेल्फ। वो अपने आप से ऑलरेडी दी हुई है, बट एक सुप्त अवस्था में होती है, एक सुप्त अवस्था में है। उसको जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं वो पावर्स एक्टिवेट होनी आरंभ हो जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेकी। रेकी क्या है? रेकी हमारे हाथों से एक स्पर्श की उपचारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। किसी भी हीलिंग के लिए, हीलिंग जरूरी नहीं है कि फिजिकल हीलिंग है, ये किसी की मेंटल हीलिंग हो सकती है, किसी की शराब छुड़ाने की शराब की लत छुड़वाने की हीलिंग हो सकती है, किसी की रिलेशनशिप की हीलिंग हो सकती है, किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं है, उनको हीलिंग देकर उनका घर गृहस्थी अच्छी सुख शांति से चले, उस चीज की हीलिंग हो सकती है। किन्हीं दो पार्टनर्स के बीच में आपस में नहीं बन रही, उनके बीच में हीलिंग हो सकती है। किसी के बिजनेस को इंप्रूव करने की हीलिंग हो सकती है, किसी भी चीज की हीलिंग, मतलब फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी तरह की सिचुएशन की। किसी की शादी, हम चाहते हैं कि वो शादी का फंक्शन उसका बहुत बढ़िया हो जाए, तो वी कैन गिव देम हीलिंग के लिए गाड़ी जो है शादी का फंक्शन बहुत बढ़िया हो जाए। कोई यात्रा पे जा रहा है, हम उसकी यात्रा को हील कर सकते हैं कि इसकी यात्रा जो है वो एक सुखमय यात्रा हो, कि भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो भगवान जी के दर्शन बिना भीड़ भाड़ के बहुत बढ़िया से हो जाए। वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ हीलिंग कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं तो बिना रश के बढ़िया दर्शन हो जाए और बिहारी जी का फूल बंगला हमें बाहर बना हुआ मिल जाए। लाइक दिस हम किसी भी चीज की हीलिंग कर सकते हैं। और बिलीव मी कि हम जो सोच रहे हैं हम वहीं पर हैं। ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आज या कल या परसों में, जिस समय भी हमें टाइम मिलेगा, कि यू विल फील ओवर देयर कि जहां पर आप हैं। और ये इस ग्रुप के लिए इसलिए भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है बात कि ये यहाँ हर एक आदमी, सभी डिवोटीज हैं और सभी ये चाहते हैं कि हमें ब्रजवास मिले, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने घर गृहस्थी के काम धंधे में इतने उलझे हुए हैं कि हम यहाँ से छोड़ करके प्रभु जी की तरह सब लोग नहीं जा सकते हैं, उतना हर एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं मानसिक तौर पे मैं वृंदावन में हूं तो मैं वृंदावन में हूं, मैं आई कैन सेंस द एनर्जी ऑफ इस्कॉन टेम्पल राइट नाउ। मैं यहाँ बैठे हुए इस्कॉन टेम्पल की एनर्जी, प्रभु जी की गौशाला की एनर्जी हम यहाँ बैठे हुए सेंस कर सकते हैं। आपको आपके घर की एनर्जी सेंस करवा सकता हूँ यहीं बैठे हुए। दैट इज कॉल्ड काइनेसोलॉजी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको कि काइनेसोलॉजी क्या होती है। कि मेरी अपनी बॉडी जो है दैट नेवर टेल्स ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलती। और दुनिया में कोई भी शख्स झूठ बोल के जा सकता है हमारे से, लेकिन मेरी अपनी बॉडी, मेरे अपने शरीर की मांसपेशियां कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी। जो बताएंगी मुझे वो बिल्कुल सही बताएंगी। तो वो टॉपिक एक थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं वो उस चीज को सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि डिस्टेंस हीलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देन नेक्स्ट इज टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है? सबने शब्द सुना हुआ है। टेलीपैथी बहुत कॉमन एक शब्द रहता है सुनने के लिए, कि अपने विचार किसी दूसरे के पास ट्रांसमिट करना। सपोज कि मैं यहाँ से, ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि
जैसे सपोज कि कोई किसी की ऐसी हीलिंग देनी है जो उसको बिना बताए देनी है। सपोज कि आपके पास एक लेडी आती है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि हमें यहाँ किसी को प्रोफेशनली नहीं अडॉप्ट करना है, लेकिन किसी की सेवा भाव में, मान लीजिए कोई दुखी है, दुखी पर्सन है, तो अब उसके हस्बैंड जो है वो एक गलत आदतों में पड़ गया है और वो उसकी आदत छुड़वाना चाहती है। सपोज कि किसी के हस्बैंड भक्ति में नहीं आना चाहते, मान लीजिए, या किसी की वाइफ जो है वो भक्ति में नहीं आना चाहती है, अब उसे हमें भक्ति में लगाना है, तो और वो आना चाहता नहीं, उसको बिना बताए हमें उसको भक्ति में लगाना है, तो मैं उसको यहाँ से अपने एक थॉट्स भेज भेज करके, कि मैं उसको एक थॉट ट्रांसमिट कर रहा हूँ कि आप भक्ति कर रहे हैं, देन ही विल स्टार्ट डूइंग भक्ति। दिस इज द मिरेकल, दिस इज द मिरेकल। ये जो टेलीपैथी है ये इतने प्रैक्टिकली वर्क करती है। ऑफ कोर्स यहाँ बैठे हुए, मैं क्योंकि डिवोटीज हैं मेरे सारे, सम्माननीय हैं, मैं वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट अदरवाइज इफ यू विश आई कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, कि मैं यहाँ से किसी को धक्का दूंगा और वो अपने घर में गिरेगा। मैं यहाँ से किसी को धक्का दूंगा और वो अपने घर में गिरेगा, जिससे मैंने सीखी है। माय गुरुजी हैज शोन अस दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक पर्सन अहमदाबाद का लिया था और एक पर्सन लिया था अमेरिका में। उसने अहमदाबाद से पुश किया और वो पर्सन अमेरिका में गिरा अपने घर में। दिस इज द पावर ऑफ टेलीपैथी। और ये भगवान ने सबको दे करके भेजी है, ये सबको, आई डू इट प्रभु, आई डू इट, ये भगवान ने सभी को दे करके भेजी हुई है। ये कोई ऐसी पावर नहीं है कि कोई इंफ्यूज कर रहा है किसी को। दिस इज ऑलरेडी बाय बर्थ विद अस, दिस इज ऑलरेडी बाय बर्थ विद अस एंड विद सो मेनी बर्थ। क्योंकि हम, छुटकारा हमारा नहीं हुआ है अभी तक। छुटकारा होता तो भगवान के धाम में होते, यहाँ अभी तक तो छुटकारा नहीं हुआ है। कोशिश जारी है, उसी चीज की कोशिश जारी है। ठाकुर जी की जब मौज आए, ठाकुर जी की जब मौज आए, है ना। नेक्स्ट इज अंतः प्रेरणा। ये मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, दिस आर दी पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। अंतः प्रेरणा क्या है कि किसी भी घटना का पूर्वाभास, आपको कोई चीज होने वाली होती है तो आपको उसका एक पूर्वानुमान लग जाता है कि यार शायद ऐसा ना हो जाए। आई विल कोट एन एग्जांपल। मैं एक दिन जा रहा था मंदिर से, मतलब ऑफिस जाने से पहले पहले मैंने एक हैबिट बनाई हुई थी, आई जस्ट गो टू द टेंपल। हमारे पास में मंदिर था, बाहर से मत्था टेक के मैं निकला और मुझे ऐसा लग रहा कि मैं ना गिर ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं। एंड आई केप्ट ऑन थॉट थिंकिंग ओवर इट कि यार मैं गिर ना जाऊं। एंड बिलीव मी कि आफ्टर 2 मिनट्स माय स्कूटर स्लिप, जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा लगे नहीं मुझे। उस पता नहीं वो कौन एनर्जी थी, हालांकि गिरने से बचा तो नहीं, पर चोट वोट नहीं लगी, लेकिन बट इट वर्क्स। ये जो इंट्यूशन कह लीजिए, अंतः प्रेरणा कह लीजिए, आप जिस जो मर्जी इसको नाम दे दीजिए, वो जैसे जैसे आगे ये पावर गहरी होती चली जाती है, वैसे वैसे वो और बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट इज अंतः दृष्टि। एक ऐसी अंदर अपने देखने की पावर भगवान ने सबको दे करके भेजी है। अंतः दृष्टि मीन्स कि हम अपने इनसाइड देख सकते हैं। अभ्यास नहीं किया है इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। अरे एक विनोद की एक बात थी कि एक लेडी थी, तो वो बार बार ये कही जा रही थी कि मैं इतनी बढ़िया रेसिपी चुटकियों में बना करके दे सकती हूँ, मैं इतनी बढ़िया रेसिपी चुटकियों में बना करके दे सकती हूँ। तो उसके हस्बैंड पास में बैठे थे कि जी बना तो दे चुटकियों में, ये अलग बात है कि इसने बहुत साल से चुटकी बजाई नहीं। तो वो अगर चुटकी बजेगी नहीं तो वो रेसिपी बनेगी कैसे। लाइक वाइज, मतलब ये तो मैं एक विनोद की बात बता रहा था कि अगर वो उस चीज का अभ्यास नहीं हुआ है तो हम अंदर देख नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो पावर हमारे पास दी हुई नहीं है भगवान। देन नेक्स्ट इज साइकोकाइनेसिस। साइकोकाइनेसिस मीन्स कि मैं अपने विचार किसी के पास भी भेज सकता हूं। अगर मैं आपको यहां से बैठा, ऑफ कोर्स अगर व्हेन यू आर गेटिंग एसोसिएटेड विद रेकी, आप नेगेटिव विचार नहीं भेज सकते। यू कैन नेवर थिंक ऑफ सेंडिंग ए नेगेटिव विचार। और हम जिस ग्रुप को हम बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ तो वैसे भी नेगेटिव विचार कोई किसी को क्यों भेजेगा। अदरवाइज नेगेटिव विचार भी भेजे जा सकते हैं। बट वंस यू आर एसोसिएटेड विद रेकी एनर्जी, रेकी भगवान जी की दिव्य शक्ति है, उसके साथ जुड़ने के बाद नकारात्मकता तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। जब सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, भला ही सोचेंगे सबका। देन नेक्स्ट इज साइकोमेट्री।
साइकोमेट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। साइकोमेट्री क्या कहती है कि मैं किसी के भी संपर्क में आकर के उसके विषय में सब कुछ जान लेता हूँ। जैसे एक मूवी थी वो आमिर खान के, एलियन बना हुआ था, उसमें वो उसका हाथ टच करके उसके विचार पढ़ लेता था। मूवी का नाम भूल गया मैं, वो एक मूवी थी, मतलब वो उसमें उसका हाथ पकड़ के सब कुछ उसके मन में क्या विचार चल रहा है वो जान लेते थे। तो नॉट ओनली कि उसको पर्सनली टच करना है, आई कैन, यस, पीके पीके, सॉरी, थैंक यू। वो अगर मैं किसी की कोई ऐसी घड़ी या मोबाइल जो और किसी ने यूज ना किया हो, वो हम अगर अभी भी टच करते हैं तो आई कुड सेंस कि उसके लिए क्या उपचार रिक्वायर्ड है, उसके जीवन में ये घटना क्यों आ रही है, एवरीथिंग। वो डिपेंड करता है कि आप कितना आगे इसमें बढ़ चुके हैं। बिकॉज नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इट सिंस लास्ट 1 ईयर और सो, 1-1.5 साल हो गया है मुझे। तो वो मतलब आप उसकी पर्सनली कोई, बट दैट शुड बी पर्सनली। जैसे सपोज कि किसी के इनर गारमेंट्स ही हैं, है ना, वो किसी और के यूज नहीं होते हैं, आप उसको टच करेंगे तो आप इमीडिएट आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, इमीडिएट। जैसे आपको किसी के विषय में कोई उपचार जानना है कि यार अगर इसकी ये हीलिंग आ रही है तो मुझे उसको क्या हीलिंग देनी चाहिए, उसको जैसे ही हम टच करेंगे इट विल कम ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स जो है वो हमें ये गाइडेंस देता है कि हमें इसे किस चीज की हीलिंग देनी है। सिमिलरली अगर हम उस चीज का कोई रूट कॉज फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन उसके विषय में हम उसके साथ कनेक्ट होकर के उसका एक रूट कॉज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि रूट कॉज कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का, किसी भी निर्जीव चीज का भी। इवन आप किसी प्रॉपर्टी के विषय में जानना चाहते हैं कि यह प्रॉपर्टी बिकती क्यों नहीं है, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ सबका वो पर्पस नहीं होगा, बिकॉज नॉट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाह रहा हो। अगर कोई प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहेगा तो वो अलग से मेरे से डिस्कस कर लेंगे। हियर आई विल कन्फाइन माई सेल्फ, हम अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं और भक्ति भजन कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट विल बी द मेन फोकस ऑफ डिस्कशन। तो वो जो हम एनर्जी गैदर कर रहे हैं, एनर्जीज ऑलरेडी हमारे पास हैं। द ओनली क्वेश्चन इज कि उसे एक्टिवेट कैसे करना है, उसे एक्टिवेट कैसे करना है। देन नेक्स्ट इज पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट। हम पास्ट लाइफ में जाकर के, एनीबडी कैन विजिट द पास्ट लाइफ, एनीबडी। दिस इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज वैसे तो प्रभु जी बैठे हैं, मेरा कुछ बोलना किसी विषय पे बनता नहीं। भगवान जी ये कहते हैं कि जब व्यक्ति का जीवन छोड़ता है, ये शरीर छोड़ते हैं, तो उसके प्राण के साथ सारा मन और इंद्रियां ऐसे निकलती हैं जैसे वायु पुष्प पे से उसकी सुगंध लेके उड़ाती है। भगवत गीता का एक श्लोक था, तो रेफरेंस मेरे याद नहीं। तो वो क्योंकि मन जो है वो फ्रॉम सो मेनी बर्थ हमारे साथ चल रहा है, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर बर्थ को जानता है। ही नोज ईच एंड एवरी बर्थ। उसे हर घटना पता है, उसे हर थॉट पता है, उसे हर एक्शन पता है। जैसे ही हम उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा वहां हमें ले जाता है, उस जगह ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर कि जैसे मैंने ये देखना शुरू किया कि पास्ट बर्थ में कहाँ थे, पास्ट बर्थ में कहाँ थे, तो आई वॉज क्यूरियस टू नो। बाकी बर्थ का तो चलो जो था तो था, मतलब इमीडिएट पास्ट बर्थ भी देखा, बट आई वॉज क्यूरियस टू नो कि जब ठाकुर जी यहाँ प्रकट लीला में थे उस समय पे मैं कहाँ था। मतलब भगवान जी साक्षात मौजूद और हमारा कल्याण ना हो, ये कैसे संभव था। कोई ना कोई हम दुर्योधन की कंपनी में शामिल हो गए थे, इसीलिए वो जो है ना कमी रह गई, विच वी आर स्टिल फेसिंग। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो सब वैष्णव संत हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जस्ट जो हम वो देख रहे थे, देन उस जगह पे ले जाता है वो माइंड हमें, हाँ उस जगह पे ले जाता है। देन एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं,
देन डाउजिंग कर सकते हैं। डाउजिंग एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपके किसी भी क्वेश्चन पर बता सकता है, आपकी हीलिंग कर सकता है। आप हीलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं डाउजिंग के विषय में, कोई भी। आप किसी भी चीज का जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पर ये बीमारी है या नहीं। मैं अभी आपको डाउजर दिखा दूंगा, देन उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा कि ये डाउजर हमें क्या बता सकता है। बिकॉज व्हेन दिस डाउजर इज कनेक्टेड विद माय सबकॉन्शियस माइंड, ये मुझे मेरी बॉडी की पूरी स्कैनिंग करके दे सकता है, जो डॉक्टर भी नहीं करके दे सकता। एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। देयर वाज ए पर्सन, मेरे रिलेशनशिप में ही थे, उसको कोई स्टोन की प्रॉब्लम नहीं थी, उसको किडनी में कोई स्टोन नहीं था, कोई दर्द नहीं था। बिकॉज स्टोन तब तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी जब तक कोई वो छिड़ेगी नहीं, जब तक उसका कोई दर्द होगा नहीं। ही वॉज क्यूरियस कि मेरा स्कैनिंग लगा दीजिए। मैंने उसकी स्कैनिंग लगाई, देन आई फाउंड कि मेरा डाउजर जो है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। देन आई, जब मैंने उसका डाउजर लगाया, देन किडनी में उसके स्टोन थी। एंड लेटर ऑन जब वो स्टोन उसका वो मतलब को पेन तो था नहीं, इसलिए वो उससे पहले चेक भी करवाने नहीं गया। उसके बाद जब वो चेक करवाने गया तो वी फाउंड दैट स्टोन वाज देयर, बट वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी क्योंकि वो हिल नहीं रही थी। स्टोन का ये एक नेचर है कि स्टोन के लिए वो जब हिलेगी तभी दर्द करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। पड़ी है तो पड़ी है। तो वो डाउजिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर विच कैन हेल्प यू इन हीलिंग वेरी पावरफुली, दैट कैन रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, दैट कैन रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। बट ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे, तभी ये इफेक्टिव होंगी जब आप अपने आपको उस स्तर पे, उस भाव में ले आए। एटलीस्ट कम से कम जिस चीज को बिलीव कहते हैं, बिकॉज दिस इज ओनली अवर बिलीफ सिस्टम विच इज गोइंग टू वर्क। दिस इज ओनली आवर बिलीफ सिस्टम। अगर मैं क्रोसिन पे भी विश्वास नहीं करूंगा तो बुखार नहीं उतरेगा, बुखार नहीं उतरेगा। सिर्फ मेरा विश्वास ही मुझे उस चीज की हीलिंग दे सकता है, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो बिकॉज टुडे हम ज्यादा फोकस हमारा हीलिंग के विषय में है, तो मैं हीलिंग के विषय में ही बात करता हूँ। क्योंकि हीलिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है विच कैन नॉट बी डन इमीडिएटली। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स पेन रिलीफ कैन बी डन इमीडिएटली। पेन रिलीफ एक ऐसी, इसमें इंजेक्शन की तरह काम करता है कि मैंने कमांड दी एंड पेन इज रिलीव्ड, इमीडिएट इफेक्ट है उसका। सो नाउ दीज आर द पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम रेकी के विषय में जानते हैं कि व्हाट इज रेकी, दैट इज आवर मेन टॉपिक। रेकी एक ऐसी दिव्य शक्ति है। सबसे पहले तो एक चीज ये मान लीजिए कि रेकी खुद चूज करती है कि कौन रेकी सीखे और कौन रेकी ना सीखे। टुडे वी आर हेयर, वी शुड बी थैंकफुल टू रेकी पावर कि दैट इट हैज चोजन अस, इट हैज चोजन अस। उसने हमें चुना है इस चीज के लिए कि हम इस रेकी शक्ति के साथ जुड़ सकें और अपना भी और बाकियों का भी कल्याण भी कर सकें और अपने भक्ति भजन में इंप्रूवमेंट ला सकें। ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज के साथ आपके भक्ति भजन को बढ़ाने में भी इट हेल्प्स अ लॉट। मिरेकल्स हैपन। मतलब जो माला आप 2 घंटे में, 2.25 घंटे में या 2.5 घंटे में कर रहे हैं, आप उसी माला को अगर रेकी से कनेक्ट होके करते हैं, द क्वालिटी विल इम्प्रूव एज वेल एज द काउंटिंग। जो काउंटिंग कर रहे हैं दैट इज श्योर टू इंक्रीज। 100% कंफर्म की बात कर रहा हूँ, 1% भी मुझे डाउट नहीं कि 2 घंटे में अगर आप पहले 16 माला 2 घंटे में कर रहे हैं, तो नाउ यू विल बी डूइंग इट इन 1 hour 45 minutes। एंड क्वालिटी विल ऑल्सो, आपका फोकस बन जाएगा उससे। बिकॉज उसमें जो नेगेटिव एनर्जी है ये कहीं बाहर की चीज नहीं है, हमारे शास्त्र में प्रमाणित है
बिकॉज इसको हम पहले एक दिक्बंद कहते थे, दिक्बंद करके अभी भी जो लोग मंत्र साधना करते हैं वो दिक्बंद करके करते हैं, सो दैट वो अपने चारों ओर की दिशाएं बांध देते हैं, सो दैट नो नेगेटिव एनर्जी कैन एंटर इनटू देयर मंत्र जाप। सो वी आर लकी इनफ एंड वी आर थैंकफुल टू रेकी एनर्जी कि उसने हमें चूज किया है कि आज हम रेकी सीख सकें और इस यात्रा पे आगे बढ़ सकें। इस रेकी शक्ति को हमारे शास्त्रों में जो है पराशक्ति के नाम से नाम दिया जाता है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है और कई शास्त्रों में वर्णन है। आई विल कोट ए श्लोका फ्रॉम भागवत जी 6.11.12, जहां वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा था। वहां वृत्रासुर के गजराज ऐरावत के कुछ घायल होने पे वहां पे मेंशन आता है कि इंद्र ने अपना अमृत श्रावी हाथ उसके ऊपर रखा है एंड गजराज ऐरावत वाज हील्ड। सो दैट जो गजराज की हीलिंग थी दैट वाज डन बाय hands, the energy flowing from the hands, and it was not such कि ये सिर्फ इंद्रदेव के हाथ में थी वो एनर्जी। that energy is with all of us, that energy with all of us। so इसलिए एक तो इस चीज के ऊपर कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे, बिकॉज ये जो एनर्जीज हैं बहुत सूक्ष्म लेवल की एनर्जीज रहती हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल की एनर्जीज हैं। और कोई अगर कहे कि जी मुझे टेंजिबली दिखा दीजिए, देन परहैप्स इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि मैं उसको टेंजिबली एनर्जी कैसे दिखा सकता हूँ। बट एज यू कीप ऑन बिलीविंग इट, ये अपना प्रभाव खुद ही दिखाना शुरू कर देती है, अपना प्रभाव खुद ही दिखाना शुरू कर देती है। हमारी ही विद्या है, बट क्योंकि एक इंडिया में ना एक हर चीज को एक फॉरेन कंट्री से जो चीज होकर के है उसको बढ़िया समझने की आदत डाल दी अंग्रेजों ने। तो ये यहाँ लुप्त हो गई विद्या थी, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मिकाओ सुई, जो जापान के थे, और उन्होंने जापान को में इसको रेकी नाम दे दिया, क्योंकि खोजी जापान में गई थी इसलिए इसका जापानीज नेम है। रेकी इज बेसिकली ए जापानीज नेम, जिसमें रे का मतलब होता है दिव्य या आध्यात्मिक, और की का मतलब होता है ऊर्जा। So this is none other than our ठाकुर जी's energy. Everybody can say it. कोई भी जो जिसको समझता हो, जिसकी जहां समझ, हमारे लिए हमारे ठाकुर जी की एनर्जी है। हम इसी एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, राधा रानी जी की एनर्जी है, हम इसी एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं और इसी एनर्जी का शावर जो है वी आर गोइंग टू टेक, इस एनर्जी का शावर हम लेने जा रहे हैं। सो हाथ में से एनर्जी फ्लो करती है। 1 मिनट के लिए मैं आप सबका 1 मिनट का समय लूंगा। आप सब लोग अपने हाथ में एक बार ऐसे तकरीबन 1 फुट के डिस्टेंस पर रखिए एंड देन ट्राई टू मूव इट स्लोली। क्या आपको कुछ फीलिंग आती है या नहीं? तो 2-4 लोग अगर मैसेज करके बताएंगे मुझे कितने डिस्टेंस पे फीलिंग आ रही है, देन इट विल बी प्रैक्टिकली हेल्पफुल फॉर मी। मतलब यू विल बी फीलिंग लाइक ए बैलून होल्डिंग इन योर हैंड। एक बहुत थिन सी एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी। अगर नहीं महसूस हो रही है देन यस यस, जितना हाथ नजदीक लाएंगे, बिकॉज दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ एवरीबॉडी, कि किसी को 1 फुट से भी फील हो रही है, जैसे मुझे इतने डिस्टेंस से भी फील हो रही है। मतलब राइट अवे आई एम फीलिंग इट फ्रॉम 2 फीट अपार्ट। शायद मैं इससे ज्यादा खोल नहीं पा रहा हूँ मेरे हाथ, नहीं तो शायद उससे ज्यादा डिस्टेंस से भी मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है ना। इस समय आई एम फीलिंग फ्रॉम 3 फीट अपार्ट। सो जो ये नो यू हैव, थैंक यू वेरी मच। बाय एंड लार्ज सभी ने एनर्जी फील की है। सो दिस एनर्जी इज द रेकी एनर्जी। मुझे ये एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाना था कि आप इसमें और कहीं बाहर से नहीं आ रही है, नथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जो अट्यूनमेंट है, अट्यूनमेंट क्या रहती है कि जस्ट टू फोकस योरसेल्फ एट दैट पर्टिकुलर ट्यूनिंग। जैसे अगर कोई रेडियो ट्यून करते थे पुराने समय पे, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करना पड़ता है।
सो दैट इज द ओनली थिंग कि जो कल हम अट्यूनमेंट करेंगे उसमें हम उस पर्टिकुलर एनर्जी को उस लेवल पे आपकी चेतना को अट्यून कर देंगे, देन यू विल फील अ बेटर। आज का एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीज मुझे कल भी करवानी है अट्यूनमेंट के बाद, कि आपके हाथों में एनर्जी जो है वो अट्यूनमेंट के बाद कितनी बढ़ गई, एंड व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द फीलिंग। आज क्लास के बाद भी हम 5-10 मिनट के लिए चर्चा के लिए रखेंगे कि जो ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आपको वो एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ या नहीं, बिकॉज व्हेन वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस एनर्जी वो अपने आप शावर होनी शुरू हो रही है, बिकॉज वो दैट इज शावरिंग ऑफ इट्स ओन। अगर आप अपने उस पर्टिकुलर अंग पे फोकस करके बैठेंगे वेयर यू आर फीलिंग ए पेन, एज इफ जैसे सपोज समबडी इज फीलिंग ए पेन in the back or in the stomach or in the wrist or in the legs, whatever it is, तो वो अभी ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, दो आई एम नॉट सेंडिंग इट, मैं अभी भेज नहीं रहा हूं, जस्ट आई एम पुटिंग माई हैंड टुवर्ड्स यू एंड आई एम नॉट कनेक्टेड एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ। मैं उस मंत्र के थ्रू कनेक्टेड नहीं हूं जिससे मैं डिस्टेंटली कनेक्ट हूं, बट this energy is working of its own. This is the power of this energy. और because भगवान की एनर्जी है, सुप्रीम अथॉरिटी की एनर्जी है, इसलिए this is never going to be wasted. सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि जिस समय पे हम इसके साथ कनेक्टेड हों उसके बाद हमें इससे डिस्कनेक्ट जरूर करना है, बिकॉज अगर हम उसके साथ कनेक्टेड ही रह जाएंगे इट विल कीप ऑन फ्लोइंग, एंड जैसे टंकी का पानी भर जाता है एंड ओवरफ्लो होने के बाद इट इज वेस्टेड, तो वो एनर्जी दैट गोज टू द यूनिवर्स हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता है भगवान जी उतनी एनर्जी हमें दे देगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको कोई ये देखना नहीं है कि कितनी देर एनर्जी देनी है, ये एनर्जी उतनी देर तक अपने हाथों से आपके अपने आप फ्लो करेगी जितनी मेडिसिन की आवश्यकता है। जैसे ही वो वहां के लिए एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी, the energy flow will stop automatic. This is the miracle कि ये एनर्जी, क्योंकि बिकॉज इसमें हम लोग तो एक माध्यम है, एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। सो एनर्जी भगवान की है, इसलिए किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है, एनीबडी कैन डू इट। और शायद यहाँ तो सभी लोग वैष्णव संत हैं, तो सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, अगर कोई बाहर का भी हो तो नो प्रॉब्लम, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी। और यह रेकी आप YouTube वगैरह से देख करके या गूगल से देख करके यूज नहीं कर पाए। एक बार के लिए आपको यह एनर्जी किसी भी ग्रैंड मास्टर गुरु से अट्यूनमेंट लेनी ही पड़ती है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। जो मैंने लिस्ट भी मांगी है, अदरवाइज मुझे लिस्ट की आवश्यकता नहीं थी, मैं इन जनरल सबको एनर्जी पास ऑन कर सकता था, बट लिस्ट इसलिए मंगवाई है मैंने कि वो लिस्ट के साथ ये एनर्जी उन्हीं तक जाएगी जिन पे मैं भेज रहा हूं, अदरवाइज नो अदर पर्सन विल बी एबल टू गेट देमसेल्फ अट्यून। अपने आप से अट्यूनमेंट नहीं होती है, और इसे बिना अट्यूनमेंट के आप उतना इफेक्टिवली यूज नहीं भी कर पाए, अपना इफेक्ट नहीं रखता है। यूज कैसे होनी है? वी विल बी कॉलिंग दैट एनर्जी कि आप ब्रह्मांड से हमारे शरीर में प्रवेश हो, एंड वी विल बी ट्रांसमिटिंग दैट एनर्जी थ्रू आवर हैंड्स, कि जी मेरे ऐसे कप की शेप में हाथ बना दिए जाते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द हैंड्स। यू विल प्रैक्टिकली फील इट कि जब आप हाथ ऐसे करेंगे अट्यूनमेंट के बाद, तो आपके हाथ में से एनर्जी जो है इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। एंड ऑलवेज जब भी हीलिंग करेंगे तो एक चीज भाव स्तर पे बिल्कुल और अच्छी तरह बिठा करके रखने, आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन, कि वी आर जस्ट ए मीडियम। जिस दिन दिमाग में ये चीज आनी शुरू हो गई ना कि मैंने हील किया, द एनर्जी विल स्टॉप।
दिस इज, इसमें मतलब ऑफ कोर्स मैं उसके विषय में कमेंट नहीं कर सकता, मेरे सभी रेकी के गुरु हैं, बट ये जो पैसे लेकर के सिखाई जा रही है, ये जो जितनी हम आज और कल में डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट मार्केट कॉस्ट इज 6 to 7,000 रुपीज, सम पीपल आर चार्जिंग 10,000। ये इस चीज की विद्या नहीं है। मैं आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस चीज के लिए इसको यूज भी मत कीजिएगा, इसे सिर्फ सेवा भाव से ही यूज कीजिएगा, सेवा भाव ही रखना है। आई एम ऑल्सो यूजिंग इट एज ए सेवा भाव ऑन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। भगवान ने दी है, भगवान की ही एनर्जी है, इसमें ना हमारी कोई सिद्धि है, ना ही हमारी कोई अचीवमेंट है। ये हमारे जिस गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुई है ये शक्ति, उस गुरु परंपरा की देन है, दैट्स इट, वही संभाल सकता है। बट समटाइम्स इसका फ्लो इतना पावरफुल हो जाता है कि आप अपने शरीर में उस लेवल तक उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिलीज इट आउट, रिलीज इट आउट। ऐसे आई विल शो लाइक दिस, कि जब जैसे ही एनर्जी फ्लो बढ़े, आपको इसे उस एक्सेसिव एनर्जी को यू आर टू ब्लो इट इन द यूनिवर्स, ताकि ये ब्रह्मांड में जाके अपने स्थान पर स्थापित हो। ये कोई जैसे पुराने टाइम में जिसको सो कॉल्ड झाड़ा कहते थे हमारे, झाड़ा, तो ये कोई झाड़ा नहीं है बेसिकली। हम एक जापानीज टेक्निक की बात कर रहे हैं, उसके लिए झाड़ा शब्द का इस्तेमाल करें वो सही नहीं है, बट पुराने समय में वो करते तो यही थे, दे वर रिलीजिंग द नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मैं सपोज कि मैं आई एम जस्ट रिलीजिंग अ नेगेटिव एनर्जी, रिलीज रिलीज रिलीज, तो नेगेटिव एनर्जी गोज आउट, but this will go out only if you believe that what I am doing, this is releasing the negative energy. अगर मैं फिर भी यही विश्वास करके बैठा हूं कि नेगेटिव एनर्जी इज स्टिल देयर, देन इट विल नॉट वर्क। सो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कि जिस अंग पे आपको हीलिंग देनी है उस अंग पे स्पेसिफिकली हाथ रखने हैं, जस्ट थोड़ा सा उससे दूर। सपोज कि मेरे हेडेक हो रहा है, तो आई विल कीप माय हैंड हियर, जस्ट थोड़ा सा नजदीक उससे। किसी के भी हेडेक हो रहा हो तो थोड़ा सा नजदीक, है ना। तो किसी जिस अंग पे, अदरवाइज हम 21 दिन अपने सातों के सातों चक्र हील करेंगे, दैट इंडिविजुअल विल बी डूइंग एट देयर होम। वो कल एक बार सिखा देंगे, आज समय लग गया तो आज भी सिखा दूंगा, कल अटेनमेंट रख लेंगे, या अटेनमेंट के बाद भी सिखा दूंगा, जैसा समय लगेगा। बट वो 21 दिन तक अपने सातों चक्र हील करने हैं, एंड जिस जगह पे पेन हो रहा हो वहां पे अपने हाथ रखने हैं। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि जी पीठ में दर्द हो रहा है तो मैं अपनी पीठ पे कैसे हाथ रख सकता हूँ? इमीडिएट सवाल हो सकता है, पीठ में दर्द है, मैं पीठ पे अपना हाथ कैसे रख सकता हूँ, बाजू दुखने लग जाएगी। सो उसके लिए हमारे पास एक टूल रहता है कि इमेजिन योरसेल्फ लाइंग ऑन द टेबल बिफोर यू। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अपने सामने बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, एंड यू आर लाइंग अपसाइड डाउन। देन इमेजिन कि आपकी कमर जो है वो पीठ ऊपर है, एंड पुट योर हैंड्स ओवर देयर जस्ट लाइक दिस, एंड इट विल वर्क, इट विल वर्क, because this is going to work with your intentions and with your thoughts। आप जो थॉट देंगे वो रिजल्ट देगा। एंड एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वैसे तो खैर इस ग्रुप में कोई ऐसे पर्सन है नहीं, बट एक बार रेकी से जुड़ने के बाद कोशिश कीजिएगा कि सभी के लिए मन से शुभ भावनाएं ही, इवन कभी गुस्सा आ भी जाए, है ना, अब मुझे भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि गुस्से से कहीं अछूते हैं, बिकॉज मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो वहां रोज की कस्टमर डीलिंग रहती है, रोज की नई बारात आती है, तो वो रहता है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से, क्योंकि इस एनर्जी से जुड़ने के बाद वट एवर यू विल बी स्पीकिंग विल बी कमिंग ट्रू, by and large, it will be coming true, because this is the power of this energy. Now, a very important thing,
क्योंकि ये एनर्जी हमारी डायरेक्ट भगवान जी से आ रही है, डायरेक्ट कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से आ रही, तो ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं इस एनर्जी का यूज इसलिए नहीं कर सकता हूं कि सामने वाले का सिर फूट जाए। इस चीज के लिए अगर आप कभी भी कोई यूज करने की कोशिश करेगा तो ये एनर्जी काम नहीं करेगी। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन ए नेगेटिव एस्पेक्ट, नेवर। वो और लोग हैं जो यूज करते हैं इसका, हमें हमारे गुरु परंपरा से ये चीज नहीं सिखाई गई है, एंड नाइदर आई एम टेलिंग यू। हमें उस चीज के लिए यूज करनी भी नहीं है, ऑफ कोर्स इस ग्रुप में तो कोई ऐसा है भी नहीं है। देन ये रेकी एनर्जी करती क्या है? अगर मैं फ्लो कर रहा हूं तो व्हाट इट इज डूइंग, ये मेरे शरीर की सभी ऊर्जाओं को एक्टिवेट करती है, उन्हें बैलेंस करती है और उन्हें शुद्ध करती है। इनिशियली सबसे पहले ये शुद्ध करेगी, क्योंकि बिकॉज जो हमारे एनर्जी चक्र हैं, प्रभु जी वाज टेलिंग कि जी उन्होंने इस चीज पे ऑलरेडी एक क्लास ली हुई है, तो ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर कि ये क्या चीज है, एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बट वो जो एनर्जी चक्र है वो सुप्त अवस्था में है या इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मान लीजिए कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, कोई भी परेशानी, मानसिक, फाइनेंशियल, फिजिकल, कोई, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन माय एनर्जी चक्रास। अगर ये एनर्जी चक्र संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, ऊर्जान्वित होंगे, तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए एनर्जी का यूज जो है वो हम अपने चक्रस की एक्टिवेशन के लिए करेंगे। जैसे फॉर द लास्ट 3 days मैंने अभी जो मॉर्निंग में 5:30 to 5:40 कर रहे हैं, मैंने अभी उसमें जस्ट एक ऑरा क्लीन किया है। आई हैव डन नथिंग, और कुछ अभी उसमें फर्दर एक्टिवेशन नहीं की, बिकॉज इट वाज अ सेंस डेली प्रोसेस था। तो मुझे लगा कि ये कोई जल्दीबाजी का तो काम है नहीं, कौन सा मुझे 2 दिन में खत्म करके जाना है, डेली का प्रोसेस है। तो लेट देयर बी ए क्लेंजिंग प्रोसेस थॉरोली। और यू वोंट बिलीव कि जो सबसे फर्स्ट डे था, सबके पास से इतनी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही थी कि मेरा हाथ सुन्न हो गया। आई वॉज फीलिंग ए नंबनेस इन माई हैंड्स, इतनी नेगेटिव एनर्जी निकली है। सेकेंड डे इट गॉट डाइल्यूटेड, एंड आज तो परहैप्स बहुत कम थी। सो इट इज अ प्रोसेस। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो सुबह की हम 10 मिनट की हीलिंग करते हैं, मैं प्रभु जी को एक दिन मैसेज पहले डाल दिया करूंगा कि कल हम क्या चीज करने वाले हैं, सो दैट अगर आप भी उस चीज पे फोकस रखेंगे। फिर ऐसे सपोज कि मैं अगर सोच रहा हूँ कि आपके ऑरा में से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, और अगर आप भी वही बिलीव सिस्टम में बैठे हुए हैं कि नेगेटिव एनर्जी इज फ्लोइंग आउट, तो इट विल बी हाईली इफेक्टिव। तो मैं वो कोशिश करूंगा कल से मैसेज डाल दिया करूंगा आज से ही आदत कि हम कल क्या चीज करेंगे, सो दैट वो मैसेज कम्युनिकेट हो जाए। तो आप उसी जगह फोकस कीजिएगा कि जी हमारी ये चीज हो रही है। नेक्स्ट, हमें जब भी हीलिंग करनी है तो एक बेसिकली एक सिंपल रूल है कि जो भी चीज आपको करनी है, आपको उसका अपोजिट क्रिएट करना है। अगर किसी गर्म चीज को ठंडा करना है तो आपको ठंडक क्रिएट करनी है। अगर किसी ठंडी चीज को गर्म करना है तो आपको गर्म चीज क्रिएट करनी है। बट आई मीन टू से कि हमें जो भी चीज की हीलिंग क्रिएट करनी है, उसकी अपोजिट एनर्जी क्रिएट करनी है। सपोज कि अगर किसी के दर्द की हीलिंग करनी है, सो अगर मैं बार बार यही कहता रहूंगा ना कि इसका दर्द ठीक हो जाए, इसका दर्द ठीक हो जाए, इसका दर्द ठीक हो जाए, तो आई एम चैंटिंग दर्द मोर, एंड इट इज इंक्रीजिंग रादर देन डिक्रीजिंग। सो हमें जो एनर्जी क्रिएट करनी है कि इनकी, जैसे किसी की पीठ का दर्द है, कि इनकी पीठ पूरी तरह स्वस्थ है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द नेगेटिव सेंसेस वर्ड्स कि इसका दर्द ठीक हो गया है, इसका बुखार हो गया है, ये पूरी तरह स्वस्थ हैं, इनकी पीठ का दर्द मतलब
जाएगा तो ये इनकी पीठ पूरी तरह स्वस्थ है ना, इनका हार्ट पूरी तरह फंक्शन कर रहा है, लाइक दिस। हमने ये नहीं कहना कि इसका हार्ट के जो खराबी थी वो ठीक हो रही, लाइक दिस। हमें उसको एक नेगेटिव सेंस में नहीं यूज करना है। वी आर टू क्रिएट द अपोजिट एनर्जी, अपोजिट एनर्जी। देन नेक्स्ट आई विल कम टू डिस्टेंस हीलिंग, कि हम दूर से बैठे हुए ये चीज कैसे कर सकते हैं। सम ऑफ माइट यू बी फीलिंग कि अभी कुछ एनर्जी फ्लो जो है उनके चारों ओर, वो दे आर फीलिंग सम पीस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि यार कुछ शांति का अनुभव हो रहा है, एंड कोई एक ऐसी एनर्जी चारों तरफ फील हो रही है जो अदरवाइज नहीं थी। यू आर बिकमिंग मोर फोकस्ड अबाउट माई सबमिशंस, जो मैं कह रहा हूँ उसके विषय में और ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस डिस्टेंस हीलिंग। जब मैं आपको, हम टेलीपैथी की बात कर रहे थे, कि जब मैं टेलीपैथी से, मैं कल एक ट्यूनमेंट के बाद जो परसों एक जो मंत्र दूंगा, सो कॉल्ड हमारे सनातन धर्म में जिनको मंत्र कहते हैं उन्हें जैपनीज में सिंबल्स कहते हैं। जैसे ओम है, ओम एक सिंबल है बेसिकली, ओम एक सिंबल है, ठीक है। हम ओम का उच्चारण करते हैं, देन इट बिकम्स ए मंत्र, और अगर मैं ओम लिख रहा हूं तो इट बिकम्स ए सिंबल। अब मैं अगर ओम लिख रहा हूं तो इट इज क्रिएटिंग इट्स ओन एनर्जी, तो वो मैं कल सिंबल दूंगा परसों, जिससे आप उस सिंबल का यूज करके यू विल बी कनेक्टिंग विद दैट पर्सन, टेलीपैथी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। देन एज यू प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप इसमें इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, तो आप अपने हाथों की एनर्जी की बजाय आप अपने आज्ञा चक्र से भी उसको हीलिंग भेज सकते। आप जस्ट अपने आज्ञा चक्र से ये सोचें, जैसे सपोज कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ अगर ये सोचता हूँ कि XYZ पर्सन जो है उनके बॉडी का तापमान नॉर्मल हो गया है, सो इमेजिन कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र से एक तार, एक वाइट एनर्जी इज फ्लोइंग टू द अदर पर्सन आज्ञा चक्र, जब आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, है ना, आप उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ से एक ऐसी एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है विच इज हीलिंग है, और उसका बॉडी का तापमान नॉर्मल हो गया है, दर्द नॉर्मल, स्वस्थ हो गया है ना। देन एज आई हैव ऑलरेडी सेड, ये जो जितनी भी आपकी इंटेंशंस, आपकी भावना, उसके ऊपर काम करती है। सो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे से, बिकॉज पता नहीं इसके बाद लेक्चर का कैसा टाइम मिल पाता है या कैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 महीने के बाद इसमें एक साइकिक सर्जरी रहती है, मतलब वो मैं अभी कल परसों में नहीं सिखाएंगे बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट लेवल। तो उसमें क्या रहता है कि जब आप किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के घुटने, डॉक्टर ने ये कह दिया कि घुटने रिप्लेस करने हैं, तो आप अपनी इंटेंशन से भगवान जी से नए घुटने मांगिए और उसके घुटने की जगह नया घुटना लगा दीजिए, एंड गिव द हीलिंग फॉर 21 days एंड देन गेट इट चेक फ्रॉम द डॉक्टर अगेन, वो घुटना बदल जाएगा, घुटना बदल। सो वो जो एनर्जी है वो आपकी सिर्फ, एक तो ये किसी भी डॉक्टरी इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपका एक मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन करती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है अगर आप उस मेडिसिन को भी देखी दे करके कंज्यूम करते हैं। अदरवाइज जैसे कई बार ये हो जाता है कि जैसे कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यू आर कंफ्यूज्ड कि किस डॉक्टर के पास जाएं या इलाज क्या हो रहा है, तो अगर आप रेकी से वो ट्रीटमेंट करनी शुरू कर देंगे, रेकी विल टेक यू टू द राइट पर्सन, आप वहां जाके इलाज कराइए, ठीक है।
तो द एनर्जी अपने आप में काम जो है वो उसने अगर डॉक्टर के पास लेकर जाके करना है, बिकॉज दैट माइट बी ए कार्मिक अकाउंट रिलेटेड टू दैट डॉक्टर, जिसके पास जाकर के मुझे पेमेंट देनी है, उसके पास मुझे पेमेंट देनी है, तो वो तब को आपको वहां ले जाएगी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हील यू। वो आपका उस कर्म की शांति होगी, उससे वो हीलिंग होगी। बिकॉज हीलिंग कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई ऐसी हीलिंग देती कि हीलिंग से जो है वो करेक्ट हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी बात आ रही है आपको? मैं कह रहा था कि अभी जी जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया, अब हम लोग ना, अगर जो इस बार के सेशन में होगा उसके पर फोकस करेंगे और हम लोग सुनेंगे तो लोग समझ पाएंगे, क्योंकि आप जो बात बोल मैं रहे हैं मुझे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन सब बात तो तुरंत समझ नहीं पाएंगे लोग। नहीं अब नहीं, आप, हाँ, मैं इसी सेशन पे फोकस पे कर रहा हूँ, जो हम अच्छा इस अच्छा, सेशन में करेंगे जी उसी पे जी फोकस है मेरा। जी, वो तो जस्ट एक रेफरेंस था, हाँ हाँ, है ना। तो नेक्स्ट क्या है कि आप जो पानी पी रहे हैं, ये जो रेकी है, इस रेकी एनर्जी से वाटर की चार्जिंग करके पीजिए। वाटर की चार्जिंग, पानी का गिलास हाथ में, एंड पुट योर हैंड्स, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, लाइक दिस, एंड कीप चैंटिंग दैट मंत्र जो आपको कल दूंगा, कल या परसों, जिस दिन भी समय लगता है। तो जैसे ही आप वो चैंटिंग करेंगे, द वाटर विल इटसेल्फ एक्ट एज ए मेडिसिन। मिरेकल्स आर हैपनिंग। पानी की चार्जिंग से अमृत बन जाता है, अमृत बन जाता है पानी। देन रेकी के विषय में तो मुझे यही बताना था कि रेकी क्या है एंड व्हाट इट कैन डू। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं, इसमें हम अब कुछ 7 चक्रस देख रहे हैं। यस, सो ये एक चार्ट है जो मैंने शेयर किया है। ये किस चक्र से क्या चीज हील हो सकती है, क्योंकि जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इमीडिएट अपने 7 चक्र को ही हील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 21 डेज तक यही हीलिंग चलनी है, सातों के सातों चक्रों की, 3 मिनट्स ऑन ईच चक्र। माइंडेड, ये 3 मिनट ही रहने हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स ऑन एवरी चक्र। इट विल टेक 21 मिनट्स, और 2-3 मिनट आप कनेक्ट होने के लिए रख लीजिए, तो बाई एंड लार्ज 20 से 25 मिनट में ये हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है सेफली। 25 मिनट में कंप्लीट हो जाती है फॉर 21 डेज। ये आपका होमवर्क रहेगा परसों के बाद से। एट्यूनमेंट और सिंबल मिलने के बाद आप ये चक्र यूज करेंगे, चक्र को हील करेंगे। इनका मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि जो हमारा नीचे से सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, ऑन द टिप ऑफ द स्पाइन, ऑन द टिप ऑफ द स्पाइन, सर रेड कलर है। और नेक्स्ट कम्स स्वादिष्ठान चक्र, वो मेरी नाभि से 2 इंच नीचे, जैसे सपोज कि ऐसे एक हाथ रख के देख लीजिए, नाभि से एक हाथ नीचे के करीब स्वादिष्ठान चक्र है। उसका कलर है मेरा ऑरेंज। जब आप उस पर्टिकुलर चक्र को हील करेंगे तो आप वहां एनर्जी इस कलर की फील कीजिएगा कि वहां पर एक रेड कलर की एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है, and it is increasing, it is becoming sharper। मतलब उस चक्र को हील करने का प्रोसेस यही है कि आप अपने हाथ उस चक्र पे रखें। ऑफ कोर्स मूलाधार चक्र पे आप हाथ नहीं रख सकते हैं, तो यू विल हैव टू इमेजिन कि यदि मेरे मूलाधार चक्र में ये पावर, मेरे हाथ से एक शक्ति मूलाधार चक्र में जा रही है, and the red color energy is becoming activated, becoming powerful, becoming pure, and become increasing। and 2 चक्रस, मूलाधार एंड सहस्रार चक्र जो है वो वर्टिकल है, एंड ऑल अदर चक्रास आर हॉरिजॉन्टल। तो आपको वहां पे इमेजिन करना है कि एक एनर्जी चक्र ऐसे कि ऑल दीज चक्रास आर सिचुएटेड इन आवर स्पाइन, फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रार चक्र, मेरे सिर से 6 इंच ऊपर तक।
नेक्स्ट इज मणिपुर चक्र, वो मेरी नाभि से 2 इंच ऊपर है। आप अपना एक हाथ रख के देख सकते हैं, बाइयां लाल ये 2 इंच के ही रहता है हाथ अप्रोक्सीमेटली, दैट इज मणिपुर चक्र। और उस मणिपुर चक्र का कलर है येलो। देन एग्जैक्टली इन बिटवीन योर चेस्ट, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट इज योर हार्ट चक्र एंड इट्स कलर इज ग्रीन। ये विबग्योर के कलर हैं, जो इंद्रधनुष के कलर हैं, वही कलर्स हैं उसी सीरियटम, ऊपर से नीचे की तरफ विबग्योर बनता है पूरा। देन इज विशुद्ध चक्र, जो मेरे गले में है, जिससे मेरी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बिकॉज जिसका काम गले से बोलने का है, उसके लिए गला एक्टिवेटेड होना, ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम ही गले का है। कोई सिंगर हो सकता है, कोई वक्ता हो सकता है, कुछ भी, उसके लिए गले का शुद्ध होना, एक्टिवेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज माई आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। इसका कलर है इंडिगो, दैट इज डार्क ब्लू। एंड देन इज सहस्रार चक्र, मेरे सिर से 6 इंच ऊपर, उसका कलर है वायलेट। जब आपने एनर्जी देनी है तो नीचे से ऊपर की तरफ देनी है, सबसे पहले मूलाधार, बिकॉज एनर्जी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि इट फ्लोज फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स। एनर्जी ने नीचे से ऊपर, हमारा पर्पस भी यही है कि वो एनर्जी जो नीचे जा रही है उसे ऊपर उठाना है, उसे ऊपर उठाना है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, देन स्वादिष्ठान, देन मणिपुर चक्र, देन अनाहत, देन विशुद्धि, देन आज्ञा, देन सहस्रार चक्र। ये कौन कौन से चक्र हमारे किस किस ग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, या इनसे कौन कौन सी ग्लैंड डिस्टर्ब हो सकती है, वो एक बार पढ़ देता हूं। क्राउन चक्र से हमारी पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई से पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बेसिकली यहाँ रहती है, जिससे एक डिवाइन कनेक्शन बनता है। जो आप, हम सभी लोग एक कोशिश में हैं कि भगवान जी के साथ जुड़ाव हो, भगवान के साथ जुड़ाव हो, तो उसके लिए सहस्रार चक्र है, इमीडिएट कनेक्शन रहता है। देन थ्रोट चक्र, ये हमारी थायराइड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, प्लस माइनस दोनों वाली, वो उनके लिए हार्ट थ्रोट चक्र करना है। हार्ट चक्र थाइमस ग्लैंड्स हैं। देन मणिपुर के लिए पेनक्रियास ग्लैंड है, जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड होगा। देन स्वादिष्ठान चक्र ओवरी टेस्टिस। देन मूलाधार चक्र जो है ये एडर्नल, जितने नीचे के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मूलाधार चक्र से, घुटने में दर्द है मूलाधार चक्र से। देन ये हमारी बॉडी के किस किस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। क्राउन चक्र हमारे नर्वस सिस्टम को, जैसे सपोज कि किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, वो जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की याददाश्त कम है, कोई जो उससे ज्यादा सोचता है, इसी चीज को डिप्रेशन में है, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम जो है, वो जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, जो सिर्फ आपकी थिंकिंग ने ही क्रिएट की हुई है, फिजिकली उसका कोई लेना देना नहीं है। अब डिप्रेशन जो है उसका फिजिकली कोई लेना देना नहीं, सोच सोच के डिप्रेशन बढ़ गया, सोचने मात्र से डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन कोई बाहर की बीमारी नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। थर्ड आई सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, बिकॉज ये ऊपर के दोनों चक्र मेरे सारे इस ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज थ्रोट चक्र, ये लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करता है। हार्ट चक्र मेरे किसी भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये ऑफ कोर्स पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जा रही है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ स्पेसिफिकली अगर किसी की कोई प्रॉब्लम पता लगती है, तो दिस हार्ट चक्र हैज टू बी हील्ड। जिस अंग पे है उस अंग पे स्पेसिफिकली एडिशनल हीलिंग, और हार्ट चक्र इन जनरल लाइक दिस। मतलब हम सभी चक्रों पे ऐसे ही हील करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर अंग में कोई प्रॉब्लम है
तो हम उस अंग पे हीलिंग ज्यादा देर देंगे और उस चक्रा की हीलिंग रहनी ही है, मतलब वो चक्रा की हीलिंग करनी ही है। देन मणिपुर चक्र है, ये आपके सारे स्टमक रिलेटेड एसिडिटी, इंफेक्शन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, एनीथिंग दैट हैज टू बी हील्ड थ्रू दिस मणिपुर चक्र। और लगभग लगभग मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जितनों का भी देखा मणिपुर चक्र सबका खराब देखा। मणिपुर चक्र लगभग लगभग मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99% से अधिक लोगों का जिनकी भी स्कैनिंग मैंने लगाई है वो मणिपुर चक्र तकरीबन सबका खराब मिला, इक्का दुक्का कोई एग्जाम्पल छोड़ दिए। देन इज नेक्स्ट इज स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कोई इनफर्टिलिटी है, किसी की कोई किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी को कोई कंसीव नहीं हो रहा है, डिलेड पीरियड्स हैं एंड ऑल दैट, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिलेट करती है। देन नेक्स्ट इज मूलाधार। देन मूलाधार क्या है, ये हमारी गुदा से रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम जितना भी है, जिससे भी गंदगी बाहर निकलती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। अब यूरिन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद किडनी, अगर किसी की किडनी ठीक है तो वो यूरिन ठीक चलेगा, एंड उसी से सारा शरीर खराब हो रहा है। अब ऑर्गन्स क्या क्या, किस किस चक्र से मैं कौन कौन से ऑर्गन्स ठीक कर सकता हूं। सो राइट फ्रॉम सहस्त्रार चक्र, इससे ब्रेन, स्किन, हेयर, किसी के मुंह पे बाल ज्यादा आ रहे हैं, हेड में बाल ज्यादा आ रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, मतलब आप, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, माइट भी कि हो सकता है कि जब आप अपने किसी सर्कल में किसी से डिस्कस करें तो कोई आपको कह भी सकता है कि यार हमारी रेकी कर दो। तो वंस यू बिकम ए रेकी हीलर, तो आपके पास सच टाइप ऑफ रेफरेंसेस में कम, ये जरूरी नहीं है कि हमें अगर हमारे बाल ठीक हैं तो ठीक है, कोई आ भी सकता है। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, छोटी उम्र है, तो आपको उसका क्राउन चक्र ही है। एंड थर्ड आई से किसी की आंख, नाक, कान, जीभ, चेहरा, मस्तिष्क और स्पर्श की भावना, किसी को टच की फीलिंग नहीं हो रही है, किसी की नाक बहुत बह रही है, जुकाम लगा है, नाक बंद रहती है, खुलती नहीं, सांस नहीं आ रहा है ना, कान में पानी चला गया, 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पानी निकल नहीं रहा नहाते हुए, अक्सर इस टाइप की प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, तो वो आज्ञा चक्र से ठीक हो जाएंगे। देन इज विशुद्धि चक्र, टॉन्सिल को, गले की प्रॉब्लम्स, कोई भी रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो थ्रोट चक्र से ठीक। देन हार्ट चक्र से मेरी चेस्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट से रिलेटेड जितने भी अंग हैं, वे सब के सब हार्ट चक्र से हील अप हुए। हार्ट, लंग्स, आर्म्स, शोल्डर्स, चेस्ट, ब्रेस्ट, सभी एनी, वो किसी के भी, जैसे अभी कोरोना का दौर था पीछे, सबके लंग्स में इन्फेक्शन बहुत हो रही थी, तो वो लंग्स जो थे दैट वाज बीइंग क्योर्ड बाय दिस हार्ट चक्र, जिसकी भी हीलिंग देंगे। अभी भी अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी रहती है, इन्फेक्शन रहती है, तो खांसी किसी को बहुत ज्यादा रहती है, तो वो हार्ट चक्र, बिकॉज खांसी वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो आपके लंग्स से रिलेटेड रहती है। बट इस कहने का भाव ये नहीं है कि आप बिकॉज वी आर नॉट ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स, हमें अगर नहीं भी पता कि लंग्स से ठीक, खांसी जो है वो लंग्स की प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक बार के लिए मुझे नहीं पता कि लंग्स की ठीक है, मुझे सिर्फ एज ए ले मैन मुझे ये पता है कि खांसी ठीक करनी है, तो विद माई इंटेंशंस मैं उसके सभी चक्र को हील कर सकता हूँ, एंड विद द इंटेंशन कि इसका जो है जो भी है प्रॉब्लम है ये पूरी तरह स्वस्थ हो रही है, पूरी तरह स्वस्थ हो रही है, खांसी ठीक हो रही है। द नेक्स्ट इज अवर
मणिपुर चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, बिकॉज स्टमक से ही सारी प्रॉब्लम चलती, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, अपर एब्डोमेन, कोई भी नहीं। किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर एनलार्ड है, लीवर में स्वेलिंग हो गई है, तो आप मणिपुर चक्र को हीलिंग करेंगे। देन इज स्वादिष्ठान चक्र, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, बट जैसे कई बार लेडीज में क्या प्रॉब्लम रहती है कि कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, अब आपको वो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट करनी है। ऑफ कोर्स आप अभी क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो हम उसकी हीलिंग ही दे सकते हैं। बट अगर किसी के प्रॉब्लम बढ़ गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया फाइब्रॉइड का, कभी यूट्रस, किसी का यूट्रस रिमूव करना पड़ जाता है, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ जाता है, वो रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, फॉर श्योर। मान लीजिए कि यह अब रिमूवल नहीं होगा गॉल ब्लैडर, आज से पहले जिसने करवा लिए, गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराना पड़ेगा। ये भगवान जी की एनर्जी की देन है हमें, कि अगर हम इस एनर्जी से जुड़ते हैं तो फिर वह रिमूव नहीं कराना पड़ेगा। उसे हीलिंग दे करके भगवान जी से ही लेकर के हम रिप्लेस कर देंगे। तो जब मैं नेक्स्ट लेवल सिखाऊंगा तो तब हम उस चीज को भी जान जाएंगे। ये आई एम जस्ट टेलिंग टू क्रिएट एन इंटरेस्ट कि ऐसा भी हो सकता है। बट अदरवाइज आप ये देख रहे होंगे कि हर तरह की बीमारी रेकी से इलाज जो है वो उसका संभव है। तो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है, इससे किडनी, आपका यूरिनरी ब्लैडर, टांगे, रीढ़ की हड्डी, जोड़, दांत, हड्डियां, प्रोस्टेट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, टांगों में किसी तरह का दर्द है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, अक्सर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो क्रैम्प्स की अगर प्रॉब्लम कोई पर्सन रिपोर्ट कर रहा है या हमें खुद कहीं महसूस हो रही है, देन, और मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप आपस में एक दूसरे की हीलिंग जरूर कीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स अपने लिए वो हीलिंग वर्क नहीं करती है। अदरवाइज तो वो बंदा कभी बीमार हो ही ना जिसने रेकी सीख ली, वो पर्सन कभी खुद के लिए इफेक्टिव तो रहती है, ऐसा नहीं कि खुद की हीलिंग नहीं कर सकते हैं, बट उसकी इफेक्टिवनेस अगर कोई दूसरा करेगा तो अगर वो 100% आएगी तो खुद तरह से 60-70% आएगी, उतना थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है, बट हीलिंग तो होगी फॉर श्योर। देन इन चक्रों से मैं लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट हील कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी हमने ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं, ये ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स थे जो हम एक फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। नो, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती हैं जो हमें किसी भी तरह अड़चन देती हैं। सो सबसे पहले दो चक्र जो हैं, स्वादिष्ठान, सहस्रार और आज्ञा चक्र, ये मेरे भक्ति भजन के लिए परम आवश्यक हैं एक्टिवेटेड होने। बिकॉज अगर मेरे ये दोनों चक्र एक्टिवेटेड हैं और स्वस्थ हैं, पूरी तरह मतलब एनर्जाइज्ड हैं, तो मैं जो सोच रहा हूं, सपोज कि मैं यहाँ बैठे हुए, मैं आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज दैट आई एम इन निधि वन राइट नाउ, तो आई एम एट निधि वन, आई एम एट इस्कॉन टेम्पल नाउ, आई एम एट इस्कॉन, not at all an issue. You will be there. You will be there. So सहस्रार चक्र जो है, ये आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है, आपको उस एनर्जी को गैदर करने में हेल्प करता है। आप किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं उस चीज के होने से पहले, आप किसी भी चीज के विषय में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज थी कि जो पास्ट लाइफ से या आकाशिक रीडिंग से रिलेटेड क्वेरीज थी, मैं 5 मिनट के लिए वो भी ब्रीफ कर दूंगा, बिकॉज टाइम एंड अगेन उसकी क्वेरीज रह रही हैं, बिकॉज रिलेटेड इसी से ही है वो भी।
देन इट इंक्रीजेज योर हीलिंग पावर। अगर आपका सहस्रार चक्र इंप्रूव कर गया है तो ये आपकी हीलिंग पावर बढ़ा रहा है। देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा पर्पज ही यही है। ये बाकी तो इसकी एलाइड हैं, बाकी तो इस पर्पज की एलाइड हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। क्यों स्वस्थ रहे? बिकॉज भजन हो पाए। नींद नहीं आ रही है, उल्टे सीधे टाइम पे खुल रही है, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहा हूँ। जिस समय बाकी लोगों को उठने का समय है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो गया हूँ उस समय, बिकॉज मेरी नींद रात को 1:30 बजे खुल गई। तो सुबह 4 बजे जिस समय बाकी लोगों को उठने का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, तो मुझे नींद आ रही है। तो अगर सहस्रार चक्र एक्टिवेटेड हो जाएगा तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देन थर्ड आई चक्र, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, मेमोरी कंसंट्रेशन, ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आजकल सभी को ये वाला जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, सभी को ये बीमारियां परमानेंट है ही हैं। जिसको पूछो उसको टेंशन है। स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसको भी टेंशन है, अननेसेसरी टेंशन पाल रखी है सबने बिना बात। एक स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद ना आनी। जैसे अभी मेरे पास रेफरेंस आया, फॉरगॉटन द नेम, बट आई एम डूइंग देयर हीलिंग। मैं अभी आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग ए लिस्ट जिनके भी नाम मेरे पास आए हैं कि उनको किस पर्पस के लिए हीलिंग चाहिए। आप सीखने के बाद तो आप खुद भी हील करेंगे, एंड आई विल बी आल्सो डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद हीलिंग कर रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा, मैं करूंगा ही। लेकिन ये एस्पेक्ट कि किसी को निद्रा की प्रॉब्लम है, किसी को स्लीपीनेस है, किसी को दूर से ज्यादा नींद आ रही है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रही, इस थर्ड आई चक्र। देन विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, स्पीच, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। आप कैसे अपनी बात दूसरे को समझा पा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी बात से कितना कन्विंस होता है, आप क्या बोल रहे हैं, आपके बोलने में कितना वजन है, आपकी बात कितनी इंप्रेसिव है, कितनी सत्य के नजदीक है, कितनी दूसरा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑल दिस आर रिलेटेड टू आवर थ्रोट चक्र। अगर थ्रोट चक्र कर देंगे तो आपकी वाणी, जिसको कहते हैं ना वाक सिद्धि, जो बोल देंगे। वैसे तो आप सभी लोग भगवान का नाम जपने वाले हैं, वाक सिद्धि इज ऑलरेडी देयर विद यू, आई एक्सेप्ट। बट विद दिस थ्रोट चक्र, बिकॉज क्योंकि हम अब इस एनर्जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो दिस एनर्जी हील्स आवर स्पीच, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। देन हार्ट चक्र, इससे क्या होगा? प्यार, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ करना, आपके हृदय से शुभ भावनाएं निकलेंगी। आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जैसे समटाइम्स आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो पाता, यस वी कैन डू इट। तो वो एक इमोशनल जितनी भी फीलिंग्स हैं, दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर हार्ट चक्र। और एक सोशल फियर, लोग क्या कहेंगे, अननेसेसरली क्या किसी ने कहना है, कुछ नहीं कहना। बट एक वो सेंस ऑफ फियर अगर किसी में ये फीलिंग बनती है, ज्यादा बनती है, तो उसका हार्ट चक्र अगर हम हील करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स समाप्त होनी शुरू हो जाती है। देन मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र आपकी बुद्धि, रक्त बनाने की शुद्धि, रचनात्मक प्रसिद्धि और आय, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनकम नहीं बढ़ रही अक्सर, मतलब बिकॉज हम रह तो संसार में रहे हैं, छोड़ करके अभी गए नहीं, तो ये प्रॉब्लम आएगी, सभी आएगी कि इनकम नहीं बढ़ रही, प्रसिद्धि चाहिए किसी को, यश मिले, इंटेलिजेंस बढ़े, इंटेलेक्ट। बिकॉज बुद्धि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कोई चीज समझना भी चाहेंगे और अगर बुद्धि आपकी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप चाह करके भी नहीं समझ पाएंगे, आप चाह करके भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बुद्धि की एक्टिवेशन होनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज एक्टिवेटेड बाय दिस मणिपुर चक्र। देन नेक्स्ट इज स्वादिष्ठान चक्र।
स्वादिष्टान चक्र इज रिलेटेड विद रिलेशनशिप, मैरिज एंड लोनलीनेस। अगर किसी की मैरिज से रिलेटेड कोई इशू है, किसी की रिलेशनशिप में कोई इशू है, किसी के साथ बनती नहीं, कोई किसी को अननेसेसरली परेशान कर रहा है, आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि वह पर्सन परेशान कर रहा है, या आप किसी को भक्ति में भी लगाना चाहते हैं, ही इज हिज स्वादिष्टान चक्र, वो अपने आप इस लाइन पे आएगा। बिकॉज जब आपके साथ वो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, तो अगर आप भक्ति में जुड़े हैं तो वो उस संग का प्रभाव उसको देगा, डेफिनेटली देगा। इसलिए स्वादिष्टान चक्र किसी भी पर्सन को एक सही राह पे लाने के लिए भी काम करता है। देन इज रूट चक्र, मूलाधार चक्र। बचत, सेफ्टी, प्रॉपर्टी, भौतिक चीजें, विलासता की चीजें, है ना? भौतिक चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए किसी को, है ना? कोई भी भौतिक चीजें अगर रिक्वायर्ड हैं या वो नहीं मिल रही, अपने आप को परेशान कर रही है। मान लीजिए कोई किसी चीज से छुटना चाहता है, तो किसी चीज से सम पर्सन वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, वो चीज छोड़ना चाहता है, छुटती नहीं। देयर इज अ सेइंग कि मैं तो कंबल को छोड़ दूं, कंबल नहीं मुझे छोड़ता ना, हमारे एक कहावत है। तो वो मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है, तो अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो मिल जाती है, किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो छूट जाती है। मतलब जो आप चाह रहे हैं वह चीज पूरी हो रही। दिस इज द क्लासिफिकेशन ब्रॉड, जो सातों चक्रों की क्लासिफिकेशन है, इसके विषय में है। और आपको मैं आई ट्राई कि इसके मैं एक फोटो इसकी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सो दैट, क्योंकि ये अदरवाइज सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। एक हमारे प्रभु जी हैं, उन्होंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, इसमें कुछ और भी चीजें एडअप की हुई थी उन्होंने, तो वो भी साथ जो है वो साथ शेयर हो जाएंगी। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो हम सबकॉन्शियस माइंड की हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमारे पास दो मॉडलिटीज और रहती हैं। दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हीलिंग। वो अभी सिर्फ अगर कोई चाहेगा तो मैं आई जस्ट टेक 5 मिनट्स फॉर दैट, तो उस वो हीलिंग मैं ही करके दे सकता हूँ। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो बता दीजिएगा। दैट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं आगे की तरफ जाना, दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीछे की तरफ जाकर के अपनी उस प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट करना। When you find the root cause, तो वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। Once you live that situation again, rather relive that situation again, the problem is gone, because इस जन्म की तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे बहुत लोगों के इस समय स्टमक में पेन होता रहता है, बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, कहीं गर्दन में दर्द रहता है, किसी को सर्वाइकल हो रहा है, अब वो ठीक नहीं होने में आ रहा। might be कि that situation might be coming from your past lives। 1 मिनट के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शेयर करूंगा कि उसकी प्रॉब्लम हील अप कैसे हुई। मेरे एक दोस्त हैं, वो उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, मतलब इतना पेन कि हर दूसरे तीसरे महीने 15-20 हजार पे डॉक्टरों को देके आ रहा है। और जब उसको पास्ट लाइफ में लेके गए, उसको रूट कॉज दिखाया, देन ही सेड कि मैं एक समुद्र में खड़ा हूँ, और तो आई थॉट कि शायद समुद्र में कहीं डूब के मर गया होगा, उसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम फील कर रहा है। तो ही सेड कि नहीं, मेरे चारों तरफ मछलियां हैं, एंड मैंने मछली को कांटा डाला, और जब मैं वो कांटा खींच रहा था, एक्चुअली में मछली को जब कांटा डालते हैं तो मछली को कुछ होता नहीं है, जब पानी से बाहर आती है तभी मरती है। लेकिन उसने जब वो कांटा खींचा तो उस मछली का गला चिर गया। उस गला चिरने की वजह से एज ए पनिशमेंट, उस कर्मा की जो पनिशमेंट थी, उसको ये गले का दर्द दिया गया। एंड डॉक्टर्स वर नॉट इन ए पोजीशन टू रिकॉग्नाइज दी रीजन कि ये दर्द है क्यों। वो दिए जा रहा है डॉक्टरों को पैसे और दवाइयां खाई जा रहा है, कोई लाभ नहीं हुआ उसको। जब हम इस चीज पे देखा और हमने उस मछली की आत्मा को कॉल किया, उससे माफी मंगवाई कि जी माफ कर दीजिए, और प्रायश्चित भी चाहिए तो बता दीजिए, बट दैट सोल वाज काइंड एनफ कि उसने और कुछ नहीं कहा एंड जस्ट फॉरगिव किया।
और उसके बाद आज से 7 महीने हो गए हैं, वो दवाई बिल्कुल बंद हो गई है, कोई डॉक्टर के नहीं गया वो, उसको जो पंप लेता था, एवरीथिंग इज गॉन, बिकॉज वो प्रॉब्लम इस लाइफ की थी ही नहीं, द हीलिंग वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ। जैसे ही उसने वो सिचुएशन देखी, ही रिकॉग्नाइज्ड हिज मिस्टेक, बिकॉज हमें ये लाइफ जो दी गई है कि इन अपनी गलतियों से एक लेसन लर्न करने के लिए देते हैं। एज सून एज वी लर्न दैट लेसन कि आगे से अब ये गलती नहीं होनी, वी आर रिलीव्ड ऑफ दैट कर्मा। तो जब आप पास में जाकर के ये चीज देख लेते हैं, हीलिंग इज फॉर श्योर टू कम। लाइकवाइज एक आकाशिक रीडिंग रहती है। आकाशिक रीडिंग में आई कैन रीड योर पास्ट लाइव्स एज वेल एज योर रूट कॉजेस, कि आप कहाँ से वो रूट कॉज आई है। एंड पास्ट लाइफ में वंस यू आर इन अ ट्रांस स्टेट, तो आप अपने फ्यूचर में भी जाकर के किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर देख सकते हैं। रादर जब वंस यू आर आउट ऑफ दिस बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब आप, आई नो प्रभु जी। नहीं आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं वो आप यस बोलेंगे सर, हम आपको देख पाएंगे ना, आप बताइए ठीक अब है। उसको, हाँ बोलिए। तो जब वो व्हेन वी गो थ्रू दिस प्रोसेस, वो हमें एक चीज के लिए रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद, जैसे ही हम उस चीज का रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से दूर होनी शुरू हो जाती हाँ, है। हरे कृष्णा। मैं खाली कह रहा था कि भक्त लोग, मतलब हम लोग ना एक एक करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु। हाँ हाँ। तो वो क्या होगा कि ऐसे अभी आप, हम लोग को बस ये नहीं, सिखाएंगे मेरा पहले। मेरा मेरा ओवर हो गया। हाँ, हो गया। आई एम तो डन, अभी यस। बता, हाँ मैं पूछ रहा अभी था कि किसी को कोई क्या क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है। कोई प्रश्न किसी का भक्त का यहाँ पे है, आप में से किसी का? ओके, तनिष्क प्रभु गिव इट। बाकी भक्त लोग जो रेस कर रहे हैं उन प्रश्न कर सकते हैं। और ये अट्यूनमेंट में कितना समय लगता है प्रभु जी? प्रभु ये अट्यूनमेंट में तकरीबन एक 1.5 घंटा लग जाएगा, ओके, बिकॉज तो फिर इट्स बेसिकली 2 अट्यूनमेंट्स हमें करनी है। जी। वन इज फॉर फर्स्ट लेवल, and हम्म then I'll take a gap of 5 to 10 minutes, say 5 minutes, हम्म and then we will do for second level. और अगर समय मिल गया तो हम सिंबल्स कल ही कर लेंगे, अदरवाइज सिंबल्स के लिए मुझे आई नीड ओनली हाफ एन आवर। सिंबल के लिए ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, तो हम एक अटेन्मेंट कल, एक परसों भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तो भी हम समय लोग, लगेगा उसमें मतलब करेंगे। हम लोग कल जो है 1.5 घंटे का सेशन करेंगे जिसमें 2 अट्यूनमेंट हो पाएंगे हमारे। यस 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 ठीक है। और तो एक अनाउंसमेंट है कि जिन भक्तों को भी चाहिए, देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो फैसिलिटी दी जा रही है ये फोर्स्ड नहीं है। यस। मैं सीखना चाहता हूँ, जो अन्य भक्त सीखना चाहते हैं दे आर फ्री टू कम। जैसे प्रभु जी ने बताया, श्रद्धा, भगवान भी गीता में बताते हैं श्रद्धा के बिना कोई भी आप कार्य करेंगे तो सफल नहीं होगा। दिस इज माई इंटरेस्ट। सुनाई पड़ रहा है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को, मान लो वृंदावन आएंगे, प्रभु जी गीता नहीं पढ़ा रहे, गीता तो मैं चलो कर दूंगा, अभी कोई बात नहीं, सेशन के बाद भी हम गीता पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली ऑन योर ओन वॉल्यूशन। आज प्रभु जी ने इंट्रोड्यूस कराया है, कल आप जिनको चाहिए अट्यूनमेंट, जिनको ये इनिशिएशन चाहिए इसमें तो वो ही अपना नाम दीजिएगा। और उसका, बिकॉज इट ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप कम से कम आधा घंटा निकालें उसको अभ्यास करें। एक मेरा प्रश्न ये है कि जो अभ्यास आपने बताया, क्या खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, या क्योंकि सुबह तो सब लोग जपा करते हैं तो समय नहीं रहता है, शाम के समय कर सकते हैं? एनी टाइम, एनी टाइम, ओके। एनी टाइम, इन एनी सिचुएशन। इसमें ये ना क्या? कोई शुद्धि अशुद्धि का कोई विषय नहीं है। हम्म। बी एट ईज। ओके। और दूसरा चीज ये रहता है कि कई बार हम देख रहे हैं भक्तों को जपा में बहुत नींद आती है, उसमें कुछ हेल्प हो सकती है क्या इसके द्वारा? 100% हो, 100%। आप इस जैसे जब आप जपा करते हैं, तो आप जप से पहले अपने आप को एक बार उस एक मंत्र दूंगा, सो कॉल्ड चौपुरे, देन मैं उसको बना करके भी दिखा दूंगा, बट अभी आप सिर्फ नाम सुन लीजिए। जब आप वो चौकुरे यूज करते हैं, तो दैट रिलीजेस ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज एंड चार्जेस योरसेल्फ। अब अगर आप उसको चौकुरे बना करके आपको जब जब नींद आए, तो चौकुरे 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 3 बार बोलिए, एंड यू विल इमीडिएटली फील कि हमें जो है वो एनर्जी मिल गई है। मतलब मैं एक्चुअली मैं डिस्टेंस पे बैठा हूँ, तो अब पता नहीं मैं डिस्टेंस से मतलब मैं जो चेक कोई करके बता पाऊंगा या नहीं। हम्म अदरवाइज आई ट्राई टुमारो कि मैं एक बार के लिए किसी एक पर्सन का ऑरा मैयर करता हूँ, यहाँ से बैठे हुए ऑरा मैयर करूंगा उसका, और देन आई विल पुट चोकरे ऑन दैट पर्सन,
एंड देन चोकुरे डालने के बाद ऑरा मेजर करूंगा तो 10-10 फुट 20-20 फुट ऑरा इंक्रीज होगा। सॉरी, मैं ऑरा के बारे में बताना भूल गया, 2 मिनट का पीछे और लूंगा। जो हमारा ऑरा है, ऑरा दो प्रकार का रहता है। एक इस जो हमारी बॉडी के बिल्कुल इमीडिएटली साथ साथ चल रहा है, दैट इज 7 लेयर्स हैं, वो इन्हीं 7 चक्रास के साथ अटैच्ड रहता है। एक है हमारा एक्सटर्नल ऑरा विच में एक्सटेंड टू 40-50 फीट। अब अगर आपका जितना वो ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मान लीजिए 40-50 फीट है, तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास 40-50 फीट तक वो दूर ही रहेगा मेरे से, वो नजदीक नहीं आ सकता। किसी भी चीज की नेगेटिव एनर्जी का मतलब जैसे नींद भी है, नींद इज नेगेटिव एनर्जी, वो अपने आप ही आ रही है, मेरे को रोक रही है वहां से। तो जैसे ही मैं उस पावर को यूज करूंगा, आपके सामने मैं एक लाइव वीडियो करके दिखा दूंगा, मतलब कि चौपुरे करके दिखा रहा हूँ तो ऑरा कितना आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर ऑरा मीटर से नहीं नपेगा तो मैं डाउजर से लगा करके दिखा दूंगा। बट अभी 2 दिन क्लास है हमारी और वो मैं डाउजिंग भी मुझे बतानी है, तो एक हल्का सा, बिकॉज क्योंकि डाउजिंग से आपको हीलिंग में हेल्प रहनी है कि हीलिंग करनी क्या है। डाउजर दिखाऊंगा मैं अभी। तो वो जो हमारा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो उसको हेल्प करेगी एक बार के लिए। वो ऑरा जितना स्ट्रांग रहेगा, वो इवन वी हैव सीन मैनी सिचुएशंस कि वो एक पर्सन का ऑरा इतना स्ट्रांग था, एक कार सामने से हिट करने के लिए आ रही थी एंड कार डाइवर्टेड दिस वे। दिस इज द पावर ऑफ ऑरा। और उस ऑरा को इंक्रीज किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज सिंबल्स। वो मैं आपको कल प्रैक्टिकली ऑरा इंक्रीज करके दिखाऊंगा। अभी 10 मिनट देंगे तो मैं अभी भी करके दिखा सकता हूँ, हार्डली 5 मिनट में। पहले कैसे 2-3 के क्वेश्चन ले लूँ। हाँ, क्वेश्चन कर दीप्ति माता। तानिश प्रभु हैड अ क्वेश्चन, यस प्लीज। अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक सिंगल व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं? आपको सुनाई पड़ा? यस 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 यस। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अगर सिंगल की हीलिंग करते हैं तो जितने ज्यादा पर्सन हील कर रहे हैं उतनी उस हीलिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। आई तो विश जितने भक्त लोग सीख जाइए, मेरी हीलिंग करते रहिए, यही मेरी क्लास की वो रहेगी, फीस रहेगी कि मैं स्वस्थ रहूं। दैट विल बी गुड। अगर सब लोग सीख जाएंगे, जो भक्त बीमार पड़ेगा उसको स्पॉटलाइट पे लेके ये ले। दैट विल बी गुड। यस, ओके। हाँ, मतलब जो हम मॉर्निंग में करते हैं, जैसे अभी कल परसों के बाद आप सब लोग हीलर बन जाएंगे जो भी सीख लेंगे, तो वो जैसे मॉर्निंग में अभी मैं अकेला हीलिंग दे रहा हूं, तो अगर वो भी मेरे साथ 10 मिनट के लिए हीलिंग देंगे तो उस ग्रुप की एनर्जी मतलब सुप्रीम हो जाएगी। वैसे इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम लोग अकेले जब कर रहे हैं और सब साथ में जब कर रहे हैं तो उससे भी एनर्जी बढ़ जाती है हमारी, इसीलिए ना। That's how chanting becomes easy on Zoom. That's very practical for us to understand. Okay, so now we'll ask your question answered, Tanish Prabhu. हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरे कृष्ण। घुटने बहुत परेशान करते हैं जी। सब लोग मिलकर ऐसी हीलिंग कर दीजिए कि मैं चल सकूं। नहीं नहीं, आप स्वयं सीखिए। अभी बताया गया था ना, कौन सा था चक्र? मूलाधार के पास का चक्र था, मूलाधार चक्र था, उसको आप करेंगे। वो अटेनमेंट और कराया अगर फिर भी नहीं होगा तो आफ्टर 2 months यू विल बी इन ए पोजीशन टू गेट योर नीड रिप्लेस्ड। और अगर उससे पहले जरूरत पड़ी तो आई विल डू इट। ओके, चलिए, तो प्रभु जी हेल्प करेंगे। हम भक्तों के प्रश्न ले सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम, हाँ बताया था प्रभु जी ने, थायराइड की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी थ्रोट चक्र से। वेरी इफेक्टिव। और भक्तों को जो को थोड़ी दिक्कत होगी, मैं जो लोग ज्यादा परेशान हैं वो तो अपनी हीलिंग भी सीख लेंगे। बेस्ट होगा कि देखिए कल जो अट्यूनमेंट हो जाएगा उसके बाद प्रभु जी अगर हीलिंग करते हैं, है कि नहीं, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये इसलिए आज से हीलिंग करने के बजाय अभी नाम दिए जा रहे हैं प्रभु जी को, लेकिन प्रभु जी तो करेंगे, लेकिन हम लोग को भी आलस्य नहीं करना है, अपनी तरफ से अपनी सहायता भी करनी है। हील योरसेल्फ एज वेल एज, जैसे प्रभु जी ने बताया, एक दूसरे की भी हीलिंग कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, जब दूसरे की हीलिंग करते हैं, जी, जो मैंने सीखा था, जब हम दूसरे की हीलिंग करते हैं तो वो एनर्जी हमारे थ्रू फ्लो होकर जाती है, तो हमें भी हील करती हो जाती है। इज इट नॉट? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। समझ में आया आप लोगों को? दूसरे को हील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप स्वयं हील नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं गीता पढ़ाता हूँ तो मुझे समझ में भी आता है, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आता है, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी हमने यूनिवर्स से गैदर करनी है एंड वी हैव टू ट्रांसफर दैट एनर्जी, लाइक दिस इज द प्रोसेस। वो मेरे थ्रू ही होकर फ्लो होनी है। जी जी, समझ में आ गया। तो हम लोग भी शुद्ध होते जाएंगे, दूसरे को हील करेंगे तो खुद भी, ये कुछ प्रीचिंग जैसा ही कुछ है। इज इट नॉट? यस।
So now we'll take questions from devotees. First is Om Prakash Amal Krishna Prabhu. प्रश्न भगवद गीता के बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? हाँ बोलिए। मुझे बस ये हरे कृष्ण आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने बताया था जैसे कि जो आज्ञा चक्र है उससे आंखों वगैरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो फिर अगर मतलब स्क्रीन वगैरह ज्यादा देखने से नंबर बढ़ रहा है या फिर ऐसी कुछ आंखों की प्रॉब्लम है तो वो उससे भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल 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 हो जाती है। ऐसा इस चीज पे विश्वास रखिए, इट कैन हील एनीथिंग। मिरेकल्स हैव हैपेंड। मेरे जो गुरुजी हैं जिनसे मैंने सीखी है, ही हैज क्योर्ड 16,000 क्रॉनिक कैंसर पेशेंट्स जो डॉक्टर्स से भी ठीक नहीं हुए। 16,000 कैंसर के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं जस्ट बाय दिस रेकी हीलिंग। हैव फेथ इन इट। टारगेट ये है कि आप सब लोग ग्रैंड मास्टर या मास्टर नहीं बन जाइए इसके, तो ग्रैंड मास्टर थर्ड लेवल तक तो सबके लिए मस्ट है। अच्छा, थर्ड लेवल तक हो जाए। और थर्ड लेवल तक तो सबके लिए मस्ट है। उसके मैं तो ये अलावा सोच अगर नेक्स्ट अगर जरूरत पड़ेगी देन नेक्स्ट वीक करवा दूंगा। टीचर तो बनाने की, टीचिंग के लिए सबके लिए आवश्यक नहीं है, बिकॉज टीचर सारे बन के भी क्या करेंगे। अगर कोई चाहेगा तो उसको टीचिंग की भी एंटरटेनमेंट दे देंगे। जा रे देखो तारे कहो रे की उपदेश ठीक है नहीं? तो ये चीज है, देखिए दूसरों के दुख में सहायता करना एक भक्त का लक्षण है और बहुत अच्छी बात है। किसी तरह से मान लो किसी का सर दर्द कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते भाई जब करो, ऐसा नहीं होता। किसी को बुखार है तो उसके शरीर की भी सहायता करनी पड़ती तब वो कर पाता है। ओके, सो नाउ श्वेता माता जी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। यस प्लीज। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मतलब आज की डेट में तो ज्यादा प्रॉब्लम ये तनाव वाली है, मानसिक तनाव, और लोगों में मतलब वो चीजें हो हमारे पास, और अगर हमारे वो क्लोज रिलेशन में ही होते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, तो भक्ति में प्रॉब्लम आती है। तो प्रभु जी जिनको हम हील कर रहे हैं उनका भी पॉजिटिव रहना जरूरी है हीलिंग के लिए, मतलब अगर वो बिल्कुल ऐसा अगर ऐसा दो चीजें हैं, बिकॉज ये एनर्जी जो है इट इज ए हाईली पॉजिटिव एनर्जी। और किसी की भी बॉडी, सपोज कि वो पॉजिटिव नहीं है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा विश्वास नहीं करता, जैसे आजकल सपोज कई बार बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, किसी के बच्चे विश्वास नहीं करते किसी चीज, तो आप अच्छी चीज किसी को भी देंगे ना तो वो उसकी बॉडी कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। ऑफ कोर्स द इफेक्ट विल बी बिट लेसर। कि अगर वो पॉजिटिव रहता है तो अगर 100% रिजल्ट आ सकता था, अगर वो पॉजिटिव नहीं रहता है तो 50-60% आएगा। इट में टेक के 10 की जगह 20 दिन लगे, बट इफेक्ट इज बाउंड टू कम। किसी की भी बॉडी, कोई भी सोल किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को रिजेक्ट कभी नहीं करेगी, फॉर श्योर। You will definitely accept it. This is good for preaching. You give them Hare Krishna mantra, they will definitely accept. Okay, Deepti Mataji, yes please. हरे कृष्णा प्रभु। मुझे पूछना था, जैसे ऑरा के बारे में आपने बताया था कि हम जैसे किसी पॉजिटिव मतलब किसी महात्मा से मिलते हैं, दर्शन करते हैं तो हमारी तबीयत एकदम ठीक और एकदम डिफरेंट फील करते हैं, और ऐसी किसी की नेगेटिव एनर्जी भी होती है तो हमारे पास जैसी वो आ जाता है हमें एक वाइब्रेशन लगता है कब हम दूर हों उससे, ऐसा लगता है। तो मैं ही बोल रही हूँ जैसे आफ्टर एकादशी फील वेरी मतलब लाइटेड, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो कल ऐसा हुआ कि मतलब मेरे साथ में कोई मतलब एक माता जी जो उनका एकदम से नेगेटिव, वो जो काफी दुखी हरि बोल प्रश्न कीजिए, एक्सपीरियंसेस मत शेयर कीजिए। चलिए अंकित। नहीं, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। हाँ बोलिए। जो माता जी ने अभी शेयर कर रहे थे, तो उसमें जैसा समय मिलेगा तो मैं आपको ऑरा लॉक और अनलॉक करना सिखा दूंगा, कल ही सिखा दूंगा। ये बढ़िया चीज है कि यहाँ बहुत से लोग बेचारे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव ही ऑरा हो रहा था, ठीक है? आप नौकरी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? अपने आप को लॉक करके जाइए, जब आप इस्कॉन वृंदावन में जाए अपने आप को अनलॉक कर लीजिए। हाँ, वो तो भगवान का नाम ऐसे भी अनलॉक कर देगा, उसके सामने तो कुछ नहीं चल रहा, ठीक है? रिसेप्टिविटी जरूरी है प्रभु। अगर कोई रिसीव ही नहीं करेगा वहां जाके, उसको फील ही नहीं हो रहा है। अभी तो आपने बताया ना कि कोई अच्छी चीज दे रहेंगे तो रिसीव करेगा ही। हरे कृष्ण मंत्र तो खैर करते ही है किसी तरह से, ठीक है? अच्छा बात है। और कुछ मेरे ख्याल से ओके, पूछिए पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कितना बोलिए। प्रभु जी मेरा भी यही ऑरा लॉक के बारे में मतलब पूछना था। और जैसे अगर आपने बताया जैसे कि मतलब कुछ चीजें हैं जो स्वादिष्टान चक्र हम अगर उसको मतलब इम्प्रूव करना है तो इसके बाद क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी हीलिंग करने के बाद, कि मतलब वो फिर से खराब ना हो? वो सब बातें डेली करना है,
बिकॉज आप डेली किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप बिल्कुल एक कमरे में लॉक होकर के नहीं बैठे हैं। इट्स अ डेली बेसिस अट्रैक्शन है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके इवन को आपके पास से कोई सपोज कि कोई जानवर भी पास से निकल के गया, आप किसी कुत्ते को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आपके पास से निकल गया, तो ही मे डिस्टर्ब योर एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल तो एक डेली बेसिस पे एक दिन बाद, जैसे इनिशियली आप 21 डेज तक डेली करेंगे, देन जैसी अवेलेबिलिटी हो उसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं 5 मिनट वाला एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। जैसे जैसे टाइम लगेगा, इन 3 दिनों में जितना सिखा पाएंगे इन 3 दिनों में सिखा देंगे, बट फिर वो एक शॉर्टकट है वो 5 मिनट में, बट फॉर दैट इज नॉट फॉर 21 डेज। 21 डेज तो आपको 25 मिनट लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद मेरे मन में सजेशन है कि देखिए, अगर भक्तों की रुचि होगी और आप लोग अभ्यास करेंगे तो हम लोग संडे के दिन सुबह 10 बजे ये रेकी के ट्यूटोरियल्स रख सकते हैं, हर संडे को या हर 21 डेज में। मतलब देखिए, इसे आज 22 तारीख है, हम 21 दिन कर लेने की 3 हफ्ते, फिर उसके बाद 3 हफ्ते के बाद आप लोगों ने अगर जिन्होंने किया है उसको अट्यूनमेंट के बाद, दीक्षा के बाद जिन्होंने अभ्यास किया है तो वह है फिर उसको कोर्स में आ सकती है। फ्री रहेगा संडे को। प्रभु जी आपका बैंक का फ्री छुट्टी रहती होगी? हाँ, संडे को छुट्टी रहती है। संडे को हम यही 1.5 घंटा क्लास कर लेंगे ताकि आप लोग इस प्रकार से बिल्डअप करते चले जाएं और हम लोग आगे सीखते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। इज इट नॉट? उसके बाद तो आपको सिखाना नहीं होगा, मैं समझ से बस अट्यूनमेंट करते चले जाना होगा। अट्यूनमेंट करते चले जाएंगे और उस अट्यूनमेंट से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो देता चला जाऊंगा। मतलब सिंबल्स हर अट्यूनमेंट लेवल के डिफरेंट सिंबल्स हैं। जैसे कल जो है वो फर्स्ट और सेकंड लेवल के सिंबल्स देने हैं और फर्स्ट और सेकंड लेवल की ही अट्यूनमेंट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइम 21 डेज के बाद थर्ड लेवल की सिंबल, थर्ड लेवल की अट्यूनमेंट, उसमें हाफ एन आवर 45 मिनट। मैं समझ गया। बेसिकली ये देखिए, कथा नहीं है, आपको अभ्यास करना होगा। और अभ्यास कथा तो है ही, लेकिन अभ्यास करेंगे तो फिर आपको उसमें महसूस होगा फायदा। अभी भी जैसे प्रभु जी ने करके दिखाया तो आप लोग वो बैलून दिख गया होगा हल्का फुल्का, तो ऐसा नहीं कि सब हवा में बात हो रही है। यू कैन फील इट एंड यू विल फील द चेंजेस। और बाकी बहुत सारे प्रश्न आप ले सकते हो, बट थिंग्स विल ओनली मैनिफेस्ट जब आप उसको क्या कहते हैं करके देखेंगे। बट स्टिल विल टेक जस्ट 5 more minutes for questions and we'll stop. Poonam Sharma Mataji can ask a question and then Shadashwari Mataji. Yes, please. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं हीलिंग भी करती हूँ, पास्ट लाइफ भी करती हूँ और मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन मुझे और भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या मैं आपसे पर्सनली कभी कांटेक्ट कर सकती हूँ? कर सकते आगे के लिए? बिल्कुल। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी का नंबर हम शेयर कर देंगे। प्रभु जी का नंबर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो लोग ये व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस क्लास के तुरंत बाद एक पोस्टर पोस्ट किया जाएगा जपा लिंक में, आप उससे मिल लीजिएगा। और कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है बातें। अब वो बातें और कल क्लियर होंगी। कल आप लोगों का दीक्षा समारोह है। सही में दीक्षा समारोह है। मैं कुछ लोग कह रहे थे प्रभु जी दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन कब दे रहे हैं, तो आज ही दे रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, जो सीखना चाहते हैं स्वेच्छा से आइएगा। एंड अदरवाइज हो सकता है कि आज की क्लास के बाद किसी का मूड बन गया हो सीखने का। हाँ, नहीं, अच्छा अच्छी बात है कि कई बार कोई चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं होती तो हम नहीं सीख पाते हैं। बट आज की क्लास के बाद भी अगर किसी का मूड बनाओ, मैंने इसीलिए भी लिस्ट मंगवाई नहीं थी माता जी से कि आज की क्लास के बाद आप अभी भी दीजिए। नहीं, वो मैं भी सोच रहा था कि अन्य लोग भी नाम दे सकते हैं। अभी दीक्षा का वो ओपन है, आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना जो है लीगल नेम दीजिएगा। मतलब लीगल इन सेंस जिन लोग का इनिशिएशन हो गया वो नाम दे दीजिएगा। जैसे मैं शुभ कृष्ण दास दूंगा, और जिनका नॉन अभी इनिशिएशन नहीं हुआ तो अपना नॉर्मल आपका नाम दिया गया वही बताइएगा। ओके, यस मोहित प्रभु, लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी स्टॉप हियर। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम। सो आपने कहा कि 2-3 दिन से आपने कुछ 10 मिनट सेशन लिए थे जपा के जस्ट फॉर 5:30 के बाद। सो एक्चुअली मैंने वो मिस किया क्योंकि मेरा जपा जरा सब पहले खत्म हुआ था। आज भी वैसे ही हुआ। वो चल रहा है, वो इटर्नल प्रोसेस है। कल आप आइए 5:30 बजे, कल भी मिलेगा, घबराइए मत। ठीक है, दैट इज देयर। लेकिन उसके लिए नहा के आना पड़ेगा। नहा के आना पड़ेगा। नहीं नहा के आए तो ये रेकी घुमा देगी उल्टा। ठीक है, नहीं उसमें मुझे कोई उसमें हीलिंग की जल्दी नहीं है। बिकॉज उस जो 5:30 to 5:40 का प्रोग्राम है उसमें हम सिर्फ एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर का कोई पेन रिलीफ का प्रोग्राम नहीं है उसमें। तो हम एक जैसे अभी ऑरा क्लेंजिंग का चल रहा है, लेट इट बी थॉरोली क्लीन। सब तरह की नेगेटिव एनर्जी निकल जाएंगी तो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और उसी से हमारी सारी चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। यस, एंड एक्चुअली अगर
इसी वजह से जी। एकांगी माता जी की नींद गायब हो गई लगता है जब मैं सो नहीं रही हूँ। ओके, सो विल क्लोज हियर, टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस अगर कुछ रहता है, और विल थैंक रत्नेश प्रभु। लेट अस थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेट the Hare Krishna mantra to Ratnesh Prabhu by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So we'll meet tomorrow same time 10 a.m. कल आप लोग अट्यूनमेंट के लिए रहें जी। ठीक है प्रभु। और कल अट्यूनमेंट 10 के लिए मिनट ना एक, अगर अट्यूनमेंट के समय पे अपने पास को अगर कोई धूप बत्ती वगैरह जला करके रख सकें, और एक हाँ, अगर हाँ। कोई ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाए कि उस समय पे ओम की चैंटिंग का कोई हाँ, हो कोई जाएगी। यूट्यूब से या अदरवाइज वो हो जाएगी, हो जाएगी। ओम यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में चलता रहे ना। हाँ, बैकग्राउंड में वो मैं कर दूंगा। स्लो वॉइस में हाँ। वॉइस में चलता रहे, सो दैट कि वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा। ठीक, लेकिन धूप ये एक कोई ऐसा नहीं है कि ये एक देख ली और खाली हीलिंग का पर्पस है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कनेक्ट अवरसेल्फ विद द डिवाइन हाईएस्ट पावर जो तो इस यूनिवर्स को चला रही है। हाँ। उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। देखिए, ओम तो मैं शेयर कर दूंगा, धूप शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो धूप आप लोग गोमाता से ऑर्डर कर दें ओरिजिनल काउ डंग केक्स धूप, तो वो स्पेशल है लोबान वाली। तो यहाँ तो लोबान व्यवस्था है, लोबान आप कर देना निष्प्रभु। तो वो धूप की सुगंध आप लोग तक नहीं जाएगी, उसके लिए घर में जला लेना अपनी धूप अलग से। और एक गिलास पानी रख लें, एक गिलास पानी का रख लीजिएगा आपके पास, तो जब जरूरत पड़ेगी आई विल इंस्ट्रक्ट, तो उस समय पे वो पानी पी लीजिएगा। ये तो बहुत महंगा उपाय बताया आपने, पानी कहाँ से लाएंगे नहीं, ठीक है ठीक है। So like that. Okay, everything, anything else? सिंपल प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। बाकी ये इस सभी के लिए अपना, जैसे हमारे इस रूम में बहुत से भक्त बैठे हैं, तो क्या सबके पास अलग अलग ग्लास होना चाहिए इस तरह से? जी। अच्छा, दूसरी चीज एक और मेरे बात था कि या जो भक्त मेरे सामने बैठे हैं वो उनके लिए अपना स्मार्टफोन होना और उसमें वीडियो ऑन होना जरूरी है, या ऐसा कर लें तो ज्यादा बेटर है? ज्यादा बेटर है। नहीं ठीक है, बस खाली तैयारी है, सबके पास स्मार्ट है और स्मार्ट स्मार्ट पीपल कर लेंगे, जस्ट वांटेड टू नो। और वीडियो ऑन रहना जरूरी है? ऑन होगा। हाँ, ऑन। जो वीडियो ऑफ करके दीक्षा लेना चाहते हैं उनको भूत दीक्षा मिल जाएगी, उनको नहीं मिलेगी, कुछ दीक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इतना डेटा मत कम करेगा। ओके, तो हैप्पी टाइम विद ऑल द डिवोटीज। विल मीट इन द इवनिंग, विल हैव भागवतम क्लास फॉर श्योर, एंड टुमारो वी गोइंग टू मीट फॉर दिस। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ट्रैवलिंग के टाइम भी अटूनमेंट हो सकता है क्या? अब कल ही ट्रैवल करना है आपको, तो आप क्या कह सकते हैं? पता नहीं ट्रैवलिंग में कैसे होगा, हमको नहीं पता। ट्रैवलिंग में नहीं हो पाएगा, ट्रैवलिंग में नहीं हो पाएगा। कल ही ट्रैवल करना है आपको सारा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप व्यक्तिगत दीक्षा ले लेना बाद में। हाँ, उनको पर्सनली अलग से, हमको पर्सनल देंगे, ठीक है तो गुरु जी के बाद आप व्यक्तिगत दीक्षा ले लीजिएगा, बाकी सामूहिक दीक्षा समारोह कल होगा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।